हाँ जी। तो आज हमारा लो शुगरेट जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, हमारा जो कोर्स है, 2 क्लास हम कर चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है। अब तक हमने जो पढ़ा है 5 मिनट में जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि पुराना 2 दिन का गैप आ गया है। अगर कोई आपके डाउट है पुरानी 2 क्लास में, तो फटाफट से 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सेशन स्टार्ट करता हूँ। अगर किसी का ऑथेंटिक क्वेश्चन है तो। ऐसा नहीं अपने बारे में पूछना शुरू कर दें, सर मेरी किट में है। मतलब अगर आपको टॉपिक में कुछ समझ नहीं आया, तो उसके लिए आप पूछते हैं। मंजुला। हेलो सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर एक चीज सिर्फ एक ही डाउट था कि जैसे आपने बताया था कि लोशो ग्रिड में अगर नंबर रिपीट होते हैं, हाँ, तो जैसे सपोज कीजिए कि 4 है, वो 4 बार रिपीट हो रहा है, हाँ। तो क्या रेमेडीज के थ्रू हम उसका जो इफेक्ट है वो कम कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल मैं बताऊँगा ना, यही तो सिखाऊँगा आपको अभी, कि मान लीजिए कोई ओके। नंबर आपके पास एक्सेस में है, तो वो भी तो खराब है ना? हाँ जी। हमने देखा था हाँ अभी। जी। हाँ जी। और कोई नंबर जी। है ही नहीं, तो उसकी डेफिशिएंसी आज मैं बताने वाला हूँ। तो कैसे जी कोई सर। नहीं है, उसको कैसे लेकर आएँगे, और जो वो एक्सेस में है, तो उसकी क्या रेमेडी करेंगे भई, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर गलत ना आए, तो सीखेंगे। जी सर, बस यही एक डाउट था। थैंक यू सर। अनीता जी। अनीता जी अनम्यूट की बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है मैम। हेलो। हाँ जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। आ रही है आवाज़ सर? बहुत कम आ रही है, चलो मैं कोशिश करता हूँ सुनने की, बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि वैदिक और लॉजिक में क्या फ़र्क है? नहीं सुन पा रहे हैं आपको। फिर एक तो और बात। आप देख लीजिए, आपका माइक शायद काम नहीं कर रहा है, क्या है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हितेश। सर किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर है जैसे, हाँ, तो वो भी रिपीट होगा। जैसे 2 फरवरी है जैसे, हाँ, दो बिल्कुल फरवरी रिपीट दो होगा। हजार मैंने कहा ना, जितने नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आएँगे, जितनी बार रिपीट होंगे, उतने टाइम्स हम उनको लिखेंगे। तो जैसे बीएन भी 2 हो गया उसका, और हाँ, वो डेट भी 2 हो गई, और हाँ, अगर वो ठीक है। 2000 और में आगे पैदा हुआ 2000 भी है हाँ, तो उसकी ग्रेड के अंदर 2 3 टाइम्स आएगा। एक तो डेट का आ 2 गया, से एक 3 मंथ का आ टाइम गया, आएगा। एक ईयर का आ गया। बिल्कुल, ऐसे ही करना है। ठीक है? चलो, हर्षा जी। हरीशा जैन, ये पक्का न्यूमरोलॉजी से मिल चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने डबल एक आर की जगह डबल आर किया हुआ है, जैन में डबल एन किया हुआ है। हेलो जी। हाँ जय जी। गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। हाँ। जय श्री कृष्ण। सर जी, जय श्री कृष्ण। सर मुझे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछना था। हाँ, क्या वो क्लासेस लाइव होगी या फिर रिकॉर्डेड मिलेगा नहीं सर आप सेशन? रिकॉर्डेड ले सकते हैं, और जब लाइव होगी तो हम आपको दोबारा से लाइव अटेंड करा देंगे। ओके जी सर, ओके मुझे समझ रहे हो? लेना है, अब ठीक वो है। आएगी, मतलब 10 दिन जी बाद आते हैं, पता नहीं, तब तक क्यों वेट कर रहे हो? आप लर्निंग स्टार्ट करो जी। अपनी। जी सर जी, समझ थैंक रहे यू हो? सो मच सर। चलो, संजीता लास्ट क्वेश्चन लेके फिर स्टार्ट करते हैं। संजीता। जय श्री कृष्ण गुरु जय जी। श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण। हाँ, मेरी एक बेटी है, उसका बर्थ है 22 फरवरी और अच्छा। 2022, तो हाँ, 6 बार 2 आ गया। हाँ, तो कोई बात नहीं। अब 6 बार 2 आ गया तो समझिए कितनी इमोशनल है वो। इमोशंस बहुत ज्यादा है उसके अंदर। हाँ, छोटी सी है अभी तो। हाँ, छोटी है, चलो कोई बात नहीं, तो अब उस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ। तो काम करेंगे। अब आप देखिएगा, कुछ चीज़ ज़्यादा आ रही है तो उसको कैसे ठीक करेंगे हम, तो ये हम सिखाएँगे आगे आपको। तो रेमेडी सेक्शन में जब जाएँगे, तो उसमें अच्छा। आप ध्यान दे लेना कि भई 2 अगर हाँ। एक्सेस में आपके पास है, तो हाँ हम जी। क्या करें कि भई 2 हमारा जो हाँ है जी। एक्चुअली एक्सेस में है, हाँ। तो जो उसका इम्पैक्ट है वो कहीं न कहीं कम हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। चलिए अब शुरू कर लेते हैं क्लास को, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में करेंगे। ठीक है? जिन 2 जनों का रह गया उसको उनको बाद में हम ले लेंगे क्वेश्चन।
तो ये सब हम कर चुके थे 1 से लेकर 9 नंबर तक कि आपकी ग्रिड में वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक, यस, द एरो ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरो ऑफ वीकनेस। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम ये 3x3 ग्रिड में बनाते हैं और जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम पर्टिकुलर ब्लॉक में लिखते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ खाने खाली रह जाएं और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रो कोई खाली हो जाए या पूरी भरी हो। तो यही है इस टॉपिक का एरो ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरो ऑफ वीकनेस। तो एरो देखिए, पहली बात तो कितनी एरो है हमारे पास, 3 हॉरिजॉन्टल एरो है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 ही हमारे पास वर्टिकल एरो हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और 2 डायगोनल एरो हैं, एक ये एरो है और एक ये एरो। टोटल कितनी एरो हुई? 8। तो 8 एरोज हैं हमारे पास। अब जो एरो कंप्लीटली फिलअप है, मतलब पूरे नंबर है वहां पर, जैसे किसी के पास 4 9 2, ये रो में हर ब्लॉक के अंदर 4 भी है, 9 भी है, 2 भी है आपके पास, तो हम क्या बोलेंगे, ये एरो ऑफ स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो जिन 3 खानों में आपके नंबर हैं आपके पास, तो वो है आपकी एरो ऑफ स्ट्रेंथ। और कोई रो अगर आपकी बिल्कुल खाली है, जैसे मान लीजिए आपका 3 5 7, इनमें से एक भी नंबर आपके पास नहीं है, तो वो है एरो वीकनेस। तो यहाँ पर ये लिखा था कंसेक्यूटिव नंबर इन अपर मिडल और बॉटम रो, वर्टिकल फर्स्ट सेकंड एंड वर्टिकल थर्ड रो एज वेल एज द 2 डायगोनल फ्रॉम एरो ऑफ स्ट्रेंथ इन द सेम मैनर इफ द नंबर आर कंप्लीटली मिसिंग। कंप्लीटली मिसिंग की बात बोली गई है। अगर किसी रो या कॉलम या डायगोनल में कोई रो, डायगोनल या वर्टिकल कंप्लीटली मिसिंग नंबर है वहां पर, तो हम बोलेंगे उसको एरो वीकनेस। अगर एक भी नंबर है वहां पर तो स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन हम वीकनेस भी नहीं बोलेंगे। वीकनेस कब बोलेंगे? जब उस रो, उस कॉलम या डायगोनल में एक भी नंबर नहीं होगा, तब हम उसको वीकनेस बोलेंगे। ठीक है, अब उनके मीनिंग क्या है। जैसे 258, 258 का मतलब क्या हुआ, ये 258 ये डायगोनल रो। अगर ये नंबर आपके पास पूरे हैं तो आपके पास क्या है, आपके पास ये एरो ऑफ स्ट्रेंथ है। इससे क्या मिलता है आपको? इससे मिलता है आपको डिटर्मिनेशन। इसके मीनिंग और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स है, तो इतना भी सीख लोगे तो काम चल जाएगा। तो ये है डिटर्मिनेशन। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये 258 अर्थ एलिमेंट बनाती है, आगे पढ़ेंगे हम इसको एलिमेंट बेस्ड। तो क्या डिटर्मिनेशन, तो जिसका भी 258 होगा वो डिटरमाइंड इंसान है, मतलब उसके अंदर डिटर्मिनेशन है पूरी वाली। ये भी हम क्वेश्चन आंसर भी पूछेंगे आपसे, तब आप बताना इसको। अगर ये 258 आपके कंप्लीटली मिसिंग है, आपके ग्रिड के अंदर 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो आपकी क्या होगी, ये बन गई आपकी एरो वीकनेस, कमजोरी बन गई अब आपकी। और ये आपकी मिसिंग है तो क्या होगा, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। अब ध्यान से समझना इसको। अर्थ एलिमेंट आपको पोजीशन, पावर, पावर टू होल्ड, रूलिंग, रूल कराता है आपसे, जो चाहो वो पा सकते हो। और अगर ये कंप्लीट मिसिंग है तो क्या मतलब है, लाइफ में कहते हैं ना, एक कहावत है कि यार मैं लाइफ में स्टेबल ही नहीं हो पाया, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार जिंदगी गुजर गई यार, लाइफ में ना स्टेबल ही नहीं हो पाया। क्या मतलब है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आई। तो स्टेबिलिटी कौन देता है, 258। तो अगर ये बिल्कुल कंप्लीट मिसिंग है तो एरो वीकनेस है। अब हम स्टेबल नहीं हो पा रहे, किसी काम को पूरा नहीं कर पा रहे, हमारी कोई पोजीशन नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, तो क्या होगा, इससे फ्रस्ट्रेशन आएगी। अब ये फ्रस्ट्रेशन किसी भी रूप में आ सकती है, तो ऐसे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, जिंदगी में मेहनत की, लाइफ में स्टेबल नहीं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। फिर नेक्स्ट है 4 5 6। 4 5 6 कहां से बनती है, दूसरी डायगोनल रो 4 5 6। अगर ये रो आपकी एरो ऑफ स्ट्रेंथ है, मतलब तीनों नंबर है आपके पास, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो यू आर इमोशनली बैलेंस्ड।
अब इमोशनल बैलेंस का मतलब मन का पक्का, अपने इमोशन पर जिसने कंट्रोल किया हुआ है, इस तरह के इंसान होंगे। या आप कह सकते हैं कि इमोशनल लेवल पर उसको सारी चीजें मिल जाएंगी, उसको पता है कि इमोशनल चीजों पे कैसे डील किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ऐसे लोगों की एक फैमिली लाइफ अच्छी होगी, लव लाइफ अच्छी होगी। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, उसको आपने इंटरप्रेट अपने तरीके से करना है, ये मतलब है सीधा। तो इमोशनली बैलेंस इंसान है वो अपने इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड को बैलेंस कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर ये नहीं है तो क्या बोलेंगे हम, वो है एरो वीकनेस। उससे क्या होगा, उससे सस्पिशियन सस्पिशियस इंसान है। मतलब एक इंसान होता है ना, पता ही नहीं क्या करना है लाइफ में, हर वक्त डरा डरा घूमना, हर वक्त हर चीज को शक की निगाह से देखना, है ना। खुद भी ऐसा हो जाएगा कि पता ही नहीं जिंदगी कहां जा रही है। तो ये चीजें, ये प्रॉब्लम आएगी उसको, और इमोशनली बैलेंस नहीं होगा। इसके बाद है 357। 357 कौन सी रो है, ये मिडल रो 357, जिसको इमोशनल प्लेन या स्पिरिचुअल प्लेन भी बोला था हमने, है ना। तो इनके प्लेन के नाम भी याद होने चाहिए सभी। तो 357 अगर आपके पास एरो स्ट्रेंथ है, मतलब 357 अगर आपकी ग्रिड के अंदर कंप्लीटली नंबर हैं, इसका मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअल इंसान हो, स्पिरिचुअलिटी में अच्छा कर सकते हो। अब आप अगर पूछते हैं मेरे से कि सर हम क्या ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर पाएंगे, या हम ऑकल्ट सीख पाएंगे, अगर मैं सिर्फ लोशु को हम लेते हैं, तो अगर आपका 357 ये नंबर हैं, और मैं कहता हूं वीकनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 357 अगर आप कहें तो यस, आप एक इमोशनल इंसान है और आप एक स्पिरिचुअलिटी को पा सकते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब भगवान की भक्ति करना नहीं है, ये भी गलतफहमी है लोगों को। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है किसी चीज को खोज के ले आना। तो ये रिसर्च ओरिएंटेड लोग हुए, ये रिसर्च कर सकते हैं, इनका माइंड रिसर्च वर्क में सबसे ज्यादा लगेगा। तो स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि भक्ति करना, स्पिरिचुअल का मतलब ये भी है कि रिसर्च करना। और अगर 357 मिसिंग है आपका, तो क्या बनेगा, एरो वीकनेस बनी आपकी। तो एरो वीकनेस में क्या, लोनलीनेस, ऐसे इंसान अकेलापन फील करते हैं, है ना। सब कुछ पाकर भी ये अकेले ही होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान दिल का अमीर होना चाहिए, पैसे का क्या है। तो समझ ले दिल के गरीब हैं ये, इमोशंस के गरीब है ये, भक्ति के गरीब लोग हैं ये। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं कई बार इंसान कहता है ना बहुत पैसा कमा लिया लेकिन आज भी अकेला खड़ा मिलता है। अब लोनलीनेस का मतलब समझिए गहराई से, कि सब कुछ होते हुए भी लोनलीनेस, खालीपन फील होना, वो भी रिश्ता उस लेवल तक ना, मतलब मैच्योर होना आपका, किसी से दिल से कनेक्ट ना होना, और जो होता है ना दिल की खुशियां, वो फील ही नहीं होंगी आपको। 357 अगर नहीं है तो लोनलीनेस है लाइफ, खालीपन, अकेलापन है आपकी जिंदगी, सब कुछ होते हुए भी अकेले खड़े नजर आते हो। नेक्स्ट क्या आपके, आप 492, जो पहली हमारी हॉरिजॉन्टल रो है 492, जिसको इंटेलेक्चुअल प्लेन बोलते हैं या मेंटल प्लेन बोलते हैं। तो अगर ये आपके पास कंप्लीटली है, इसका मतलब क्या, आप इंटेलेक्चुअल लेवल आपका हाई है। अब इसका मतलब आप सभी समझते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल हाई का मतलब, तो आपकी एनालिटिकल पावर स्ट्रांग है, आप बुद्धिमान है बहुत ज्यादा, दिमाग से काम करते हैं, शार्प माइंड है आपका, तो इंटेलेक्चुअल लेवल स्ट्रांग है आपका। और अगर आपका 492 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल दिमाग नहीं रखते, ऐसा मत सोच लेना। इसका मतलब ये पुअर मेमोरी, मतलब मेमोरी शार्प नहीं है आपकी, मतलब चीजें भूलते हो आप, गलतियां ज्यादा करोगे आप, तो ये सारी चीजें आएंगी आपकी। अभी हैंड रेज ना करें, अभी क्वेश्चन आंसर लेंगे तब कर लेना, ठीक है। पुअर मेमोरी, तो मेमोरी शार्प नहीं होगी आपकी, और कहीं ना कहीं जो एनालिटिकल माइंड है आपका वो उतना बढ़िया नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब है इसका। नेक्स्ट है 816। तो 816 कहां बनता है, 816 ये प्रैक्टिकल प्लेन है ना, प्रैक्टिकल प्लेन, क्या ना, मेंटल, इमोशनल और प्रैक्टिकल, तो इस तरह की चीजें हैं। या मैंने बताया था ये आपका माइंड है, ये आपका हार्ट है, ये आपके पैर है, ऐसा भी इनको याद कर सकते हैं। हर चीज के बड़े गहरे मतलब होते हैं, थोड़ी रिसर्च किया करो आप, ये किताबों पे मत जाया करो। कल का किस्सा शायद मैंने बताया था कल भी, आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आज फिर फोन आया है।
मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में लोग बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं कि जी मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूं। अब कल भी एक फोन आया था, आज फिर एक फोन आया। फोन ये है कि सर हमें सॉफ्टवेयर दे दो। मैंने कहा क्यों दे दो भाई सॉफ्टवेयर? मेरे न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर मांगा। कौन हो भाई, कहाँ से हो? बोला सर ऐसे ऐसे हमने पाइथागोरस सीख रखी है, हमें सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास। मैं कहा मेरे साथ सीखी है क्या? मुझे लगा भाई मेरा स्टूडेंट होगा पुराना, मैं सॉफ्टवेयर देना भूल गया होगा। तो मैंने भाई नाम बताओ कौन से बैच से थे? बोला नहीं सर आपसे नहीं सीखा, किसी और से सीखा है। मैं कहा उनसे ले लो सॉफ्टवेयर। बोला नहीं सर वो उनसे क्या ले लें, वो तो ऐसे ऐसे हैं, उन्होंने नाम बताया। तो मैं कहा वो तो मेरी स्टूडेंट है। बोला सर आपकी स्टूडेंट है? हाँ। मैं कहा ये पिछले साल ही तो मेरे से किया उसने न्यूमरोलॉजी। बोला नहीं सर वो तो कहती है मैं तो 15 साल से सीख रखी हूँ। तो मैंने कहा भाई पिछले में साल ही सीख के गई है वो मेरे से। तो बड़े परेशान हुए। तो मैंने कहा पाइथागोरस आ गया, फिर सिस्टम आ गया? बोला सर नहीं आया ना, तभी तो आपसे बात कर रहे हैं क्या करें। वो आपके वेबिनार देखे तो समझ में आया कि आप ही का कंटेंट है वो सारा। और पढ़ तो लिया वहां से, लेकिन समझ नहीं आया कुछ। हम मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अधर में अटके पड़े हैं। ना सॉफ्टवेयर हमारे पास और ना कुछ भी नहीं है। मतलब ना सीखते तो ज्यादा बढ़िया था। परेशान है कि सीख भी लिया और आया भी कुछ नहीं, और पैसे भी नहीं लग गए। अब बताओ क्या करें? फिर उनके हस्बैंड का ही फोन आया मुझे कि सर अब कुछ आपको करना पड़ेगा। मैं कहा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये बताइए। बोला सर नहीं आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करो, हमें सिखाओ। तो मार्केट में चल रहा है, तो थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा। कंटेंट मेरा लेके लोग पढ़ाना शुरू कर दिया है। कंटेंट से पढ़ाई होती है ना, तो यूट्यूब भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी है। कंटेंट से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है दिमाग से, पढ़ाई होती है एक्सपीरियंस से, है ना। इसलिए बोला करता था मैं, पहले शुरू से बोल रहा हूँ, भैया किसी एक्सपीरियंस से पढ़ना। और पढ़ाने के लिए आपको ना 5-7 साल 10 साल का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए अपना। ये भक्ति है, ये कोई किताब नहीं है कि आपने किताब पढ़ी और सामने वाले को दे दिया, वो नहीं डिलीवर होगा भाई, नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें आप। मार्केट में सब चीज चल रही है। नेक्स्ट है 816। 816 क्या? प्रैक्टिकल प्लेन। और प्रैक्टिकल से क्या आती है? प्रॉस्पेरिटी। हर इंसान किसके पीछे भाग रहा है? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी कौन सी? मटेरियल वाली प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी बहुत तरह की होती है। दिल का अमीर होना, नॉलेज का अमीर होना, एक होता है पैसे का अमीर होना। तो ये 816 का है पैसे का अमीर होना, मटीरियलिस्टिक लाइफ, मटीरियल वर्ल्ड में अच्छा करना, अपने पैरों पर खड़ा होना। तो 816 जिसके पास भी है, तो पहली बात तो वो मटेरियलिस्टिक इंसान है, आप ये बोल सकते हो। या दूसरे शब्द में एक पॉजिटिव अप्रोच क्या रहेगी, वो प्रैक्टिकल इंसान है। प्रैक्टिकल, क्योंकि पैर पैर इस धरती पर, धरती इज प्रैक्टिकल, धरातल पे है वो, प्रैक्टिकल है वो इंसान। तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, मेहनत करेगा, मेहनत करेगा तो 2 पैसे आएंगे, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्रॉस्पेरिटी मतलब कौन सी? मटेरियल वर्ल्ड की। तो आप गेन कर सकते हो, आप में वो जज्बा है, मेहनत कर सकते हो आप। और अगर ये नहीं है, 816 का मतलब ये भी है किसी भी चीज को ग्राउंड लेवल पर उतार देना। ये बहुत अच्छे प्लानर नहीं होते, ये बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर होते हैं। तो अगर मुझे लोशु लोशु से किसी को कोई काम देना है ना, तो मैं 816 वाले जिसकी ग्रिड पूरी बननी है उसको क्या काम दूंगा? उसको काम दूंगा कि भाई तू, ये प्रोजेक्ट है, ये लेआउट है ना, अब तुझे इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है। तो बिल्कुल डिट्टो कर देगा, क्योंकि ये हाई एग्जीक्यूशन वाला बंदा है, प्रैक्टिकल प्लेन का बंदा है। तो किसी भी चीज को धरातल पर कैसे उतारा जाता है, इससे बढ़िया कोई नहीं उतार सकता। इसलिए न्यूमरोलॉजी सीखकर ना बहुत सारी चीजें आप लाइफ में कर सकते हो अच्छी वाली। प्रॉस्पेरिटी। अब अगर ये नहीं है 816, तो लॉसेस। लॉसेस का मतलब, लॉस का मतलब ये है जीवन में बहुत सारी चीजें आप कहते हैं ना पा नहीं सकते, है ना, हर चीज अधूरी छूट जाएगी आपसे। तो लॉसेस का मतलब है कि अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाना। कुछ लोग कहते हैं ना यार 50 साल की उम्र हो गई, आज तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ। पैरों पर खड़ा होने का मतलब क्या है? कि मटेरियल लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी ना होना। तो एज पर लोशु ये कहता है लॉसेस होंगे और अपने पैरों पर खड़े नहीं होगा, क्योंकि ये पैर है आपके 816 एज पर लोशु। नेक्स्ट है 438। 438 क्या है? 438 है फर्स्ट वर्टिकल रो। तो अगर ये आपके पास 438 नंबर, सारे नंबर हैं आपके पास, तो दैट मीन्स आपके पास एरो स्ट्रेंथ बनती है, और एरो स्ट्रेंथ में आप एक गुड प्लानर हो। तो भाई अगर आपने कुछ प्लान बनाना है
है ना। और भी कुछ नहीं, मान लीजिए आप एक वेकेशन को प्लानिंग कर रहे हो, और मैं न्यूमरोलॉजी डे टू डे में इतनी ज्यादा लगाता हूँ ना कि आप सोच नहीं सकते। जैसे हमें ये हमारा गेट टुगेदर होनी है भाई, फैमिली घूमने जाएगी, तो हमारी फैमिली में, हमारे नियर डियर में, सर्कल में जिनके साथ हम जाते हैं, फैमिली सर्कल में, भाई किसके पास ये नंबर है, कौन प्लान बनाएगा, फिर किसको मैं फाइनेंस दूं, कि भाई होता है ना कि भाई ग्रुप जा रहा है तो भाई सबने पैसे डाल, किसको देने हैं, किस इंसान को देने हैं जो पैसे की हैंडलिंग करेगा, है ना, कौन प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, कौन प्लान बनाएगा। तो डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हैं इसको। तो प्लानर 438 दी बेस्ट प्लानर होते हैं ये, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से जानकर आप समझिए कि आप अपने ऑक्यूपेशन को भी चूज कर सकते हो। ये छोटा सा सब्जेक्ट, इसके साथ अगर आप बहुत सारी और चीज, ज्योतिष जानते हो, पाइथागोरस जानते हो, वैदिक न्यूमरोलॉजी जानते हो, तो फिर आप और डिटेल तक जा सकते हो। लेकिन इसको भी सीखकर आप यूज कर सकते हो सारी टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो बेस्ट प्लानर होते हैं। और 438 नहीं है तो प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं रहेगी, उसको दूरदृष्टि नहीं है उसके पास। कहते हैं ना, प्लान से चलो तो जिंदगी आसान है, और प्लानिंग से नहीं चलोगे तो फिर क्या, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो कंफ्यूजन पैदा होगी आपको जिंदगी में, कि पता ही नहीं किस रास्ते दुनिया जा रही है, क्या करना है जिंदगी में, इस तरह की चीजें रहेंगी आप। फिर है 951। 951 क्या है, ये मिडल वर्टिकल रूल। अगर ये आपके पास कंप्लीट है तो ये एरो स्ट्रेंथ है, ये क्या देते हैं, विल पावर। अब जैसे मैंने पिछली क्लास में शायद बताया था आपको कि विल पावर का मतलब है भाई, अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, बच्चों की काउंसलिंग। अगर मान लिया किसी बच्चे का 951 कंप्लीट रो बनती है, इसका मतलब बच्चे में विल पावर बहुत है, और बच्चा पढ़ नहीं रहा है कुछ भी, अब उसको कैसे समझाना है आपने, उसके ना, कहते हैं ना, इमोशन को टच करो, फिर उसको ना एक कह दिया, तेरे बस की नहीं, तो कर ही नहीं सकता यार, छोड़, तेरे बस की नहीं, इस तरह की बात उसको दिल को लगे। एक बार उसको जो कोई चीज दिल को लग गई, तो उसकी इतनी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अगर उसने बोल देना मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा एक बार, मतलब उसको दिल से बात निकलनी चाहिए कि मैं देखता हूं, तुम कह रहे हो नहीं करता, मैं करके दिखाता हूं। फिर देखिएगा कि हमें पता है 951, अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपने सोच लिया है ना एक बार, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। विल पावर स्ट्रॉन्ग है, इसका को फायदा उठाना है, काउंसलिंग के वक्त फायदा उठाना है, किसको कैसी काउंसलिंग देनी है। काउंसलिंग देना भी एक आर्ट है, सब कुछ ज्योतिष न्यूमरोलॉजी नहीं होता। इनको देखकर सामने को कैसे समझाएंगे, कैसे उसको पिच करें आप, कैसे उसके भावनाओं को, है ना, आप पकड़ें कि इस बच्चे को मैं कैसे समझा सकता हूं। तो ये भी एक आर्ट है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं ना कि मैं 70 की हो गई, मैं 60 का हो गया, मैं 80 का हो गया, क्या मैं सीख सकता हूं। तो मैं एक ही बात कहता हूं, जितने आपकी एज ज्यादा है ना, उतना आपका एक्सपीरियंस जो है, एक 20 साल का, 30 साल का बच्चा, वो एक्सपीरियंस को लेने में 30 साल और लगेंगे। अगर आप 60 साल के हैं ना, तो आप दी बेस्ट काउंसलर, दी बेस्ट कंसल्टेंट बन सकते हो, क्योंकि जो नॉलेज 30 साल के बच्चे के पास है वो पढ़कर आप ले सकते हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस 30 साल उस बच्चे से आपका ज्यादा है ना, वो तो एक्सपीरियंस किसी किताब से नहीं आएगा, वो जिंदगी के ठोकरे खाने से आता है। तो आपसे बढ़िया कंसल्टेंट कोई नहीं बन सकता। आपने दुख दर्द झेले हैं, डील किया है, एनवायरमेंट देखा है, उससे जूझ के कैसे निकलते हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वो अमिताभ बच्चन की मूवी थी ना, हम, मुझे पता नहीं आज नाम याद आ गया, वैसे नाम याद नहीं आता। तो हम मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन लास्ट में दिखाते हैं, वो शरीफ हो जाता है, अपने भाइयों को पालता है, आपने देखी होगी सबने, 90s की एक अच्छी मूवी थी। फिर उन्होंने कहता है कि वो उसके भाई की बीवी को उठा के वो ले जाते हैं, क्या नाम है, डैनी, कहते हैं कि भाई फोन आता है कि भाई इसको छुड़ाना है, तो कौन जाएगा, बोला भाई तेरे को बुला रहे हैं। अमिताभ बच्चन कहता है, वो दोनों भाई कहते हैं, गोविंदा और दूसरा नाम मैं भूल गया हीरो का, कहते हैं भाई तुम नहीं लड़ पाओगे, तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं है ना। तो बेसिकली फिर वो कहता है कि जुर्म की किताबें या इनसे, गुंडों से डील करना तुमने किताबों से सीखा है, मैंने जिंदगी की एक्सपीरियंस से सीखा है, मैंने उनके बीच में रहकर सीखा है। तो कुछ चीजें किताबें नहीं सिखाती, जिंदगी सिखाती है। तो जो लोग, एक उम्र हो चुकी है ना, 25, 50, 60, 70, 80, तो अपने आप को ब्लेस समझो, और आप समझिए मेरे से अच्छा कंसल्टेंट कोई बन ही नहीं सकता, आपको जो एक्सपीरियंस है जिंदगी का। लोग ये तो आते हैं कि भाई मुझे शादी करनी है ना, मुझे शादी नहीं करनी,
मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है, आपने सारी चीज देख रखी है जिंदगी, वो आप उस पड़ाव से पार आ चुके हो, तो आपसे बढ़िया कंसिडरेशन कौन देगा? ठीक है, तो दिमाग से निकाल दो। तो विल पावर, अगर 951 नहीं है तो क्या मतलब? इनडिसीजन। तो इसका मतलब विल पावर ही नहीं है पहली बात तो। और क्या है, जिसका विल पावर नहीं तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं है, तो डिसीजन ले नहीं सकता जिंदगी में। अब डिसीजन नहीं ले पा रहे तो क्या होगा भाई, जिंदगी कैसे कटेगी? या तो रोज डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो इनडिसीजन हो जाएंगे उसके, तो डिसीजन मेकिंग बहुत वीक होगी। नेक्स्ट है 276। 276, कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, कुछ कुछ बहुत अच्छे कहते हैं ना चीजों को एक्शन में लेकर आते हैं। तो 276 एक्शन वाले लोग हैं कि ये एक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं हवा में बातें कर देंगे, है ना। ये एक्शन लेने वाले लोग हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ये रेसिप्रोकेटिव लोग हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इनके साथ कोई बुरा करेगा, ये छोड़ेंगे क्या? ये एक्शन लेंगे, यहां तक लगा सकते हो आप। और दूसरा 276 नहीं है तो एपैथी, मतलब निराशावादी लोग। अगर 276 नहीं है तो आप हर वक्त एक ऐसी फोर्स में जकड़े जकड़े हुए आपको अपने आप को पाएंगे जहां पर निराशा आपको ज्यादा घेर लेगी, आप हमेशा नेगेटिव थॉट आएंगे, हर वक्त आप नेगेटिव बातें, निराशाजनक बातें आप करेंगे, तो उस तरह की चीजें में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लगे हुए हैं, तो एरो डिटर्मिनेशन, तो एरो डिटर्मिनेशन में क्या बताया था आपको? कैसे बनती है एरो डिटर्मिनेशन? जिसका 258, जिसका एक एग्जांपल है अगस्त 6 1952। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो उसको फिट करेंगे हम। अगस्त का मतलब है 8, 8वां महीना, तो 8 लिख दिया। 6 का मतलब 6 यहाँ लिखा, 1 यहाँ प्लेस किया, 9 ऊपर प्लेस चला गया, 5 मिडल में आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, तो 258 कंप्लीट होगी। दिस इंडिकेट पेशेंस। अब यहां से और हम इलाबोरेट कर रहे हैं कि जिसका ये 258 कंप्लीट होगा उसके अंदर क्या चीज है, उसमें अर्थ एलिमेंट बढ़ गया। अर्थ एलिमेंट क्या है? सबसे पेशेंस वाला एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, हैरी है ना। कहते हैं ना कि रुक जाना, एक तरह से धैर्य हो जाना, पेशेंस अपने अंदर आ जाना, तो ये लोग पेशेंस इनके अंदर आ जाएगी। परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। If this arrow does not form in anyone's chart and every number of the arrow is missing, अब अगर ये किसी की डेट ऑफ बर्थ में या ग्रिड में नहीं बनती और कंप्लीट नंबर मिसिंग है, तो क्या मतलब है? इट इज द साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट मे कॉज सेटबैक एंड फेलियर। ऐसे लोग कोई भी काम शुरू करेंगे, उनके हाथ निराशा लगेगी जिंदगी में। कहता ना बहुत सारी चीजें की, लेकिन फेल जिंदगी में ज्यादा होंगे, सेटबैक, है ना, सेटबैक ज्यादा मिलेंगे। क्या करें भाई, कोई बात नहीं, इनकी रेमेडी कराएंगे आप। तो बेसिकली अर्थ एलिमेंट है, जब एलिमेंट पढ़ेंगे तो समझेंगे इनको और ध्यान से। नेक्स्ट है एरो इमोशनल प्लेन। ये एरो इमोशनल प्लेन कैसे बनती है? तो 4, 5, 6, अगर ये आपकी रो कंप्लीट है तो एरो इमोशनल बैलेंस है। जैसे जून 8 1954, यहां से भी आपको पता लग रहा है कि कैसे डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में बनाया था। अगर आप में से कुछ लोग फर्स्ट पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो भी समझ सकते हैं। तो जून का महीना कौन सा होता है? छठा महीना, तो 6 लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर पता है कि एक पर्टिकुलर नंबर पर्टिकुलर ब्लॉक में फिक्स्ड है, वो वहीं लिखा जाएगा अगर वो आपकी ग्रिड में है तो। 8 जून है तो 8 नंबर यहाँ लिखा जाता है, 1 नंबर यहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिख दिया, 5 नंबर मिडल में आ गया और 4 नंबर टॉप में लिखा जाता है। ये रो कंप्लीट होगी, इसको बोलेंगे एरो इमोशनल बैलेंस। तो स्ट्रेंथ है ये। तो दिस एरो इंडिकेट द इंट्यूटिव पावर एंड इमोशनल बैलेंस ऑफ ए पर्सन। If all the number in this arrow are found missing in the chart, the person is usually suspicious and negative minded. बुरे ख्यालात, नेगेटिव सोच होता है ना, हमेशा नेगेटिव अप्रोच रखना, तो इस तरह का इंसान हो जाएगा, तो अच्छा नहीं है, तो इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लोशु के अंदर जो रेमेडी हम करते हैं वो करते हैं, उस नंबर की रेमेडी हम करेंगे कि जो रो बिल्कुल ही खाली है। हमारे पास आपका एक ही नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी ग्रिड में
1 या 2 से ऊपर अगर रो खाली हैं तो फिर ये चिंता का भाग है ना। अगर कोई नंबर मिसिंग है लेकिन रो कंप्लीटली खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो हमें सबसे पहले रेमेडी उस प्लेन की करनी पड़ती है जहां पर एक भी नंबर नहीं है, वहां पर कोई ना कोई एक नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एरो स्पिरिचुअलिटी। तो 357 मई 7 1985 जिसका होगा उसकी ये रो पूरी बनती है। तो इफ दिस एरो इज प्रेजेंट इन द चार्ट it means that the person is endowed with emotional harmony and spiritual values हैं उसके पास, which lead to contentment after middle age। तो ये एक लिख दिया गया है, ऐसा नहीं है। if all the number in this arrow are missing in the chart तो फिर कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल का मतलब है डीप में जाना, किसी चीज को खोज के लाना, रिसर्च ओरिएंटेड होना, वो नहीं हुआ। ठीक है, तो इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। फिर एरो में इंटेलेक्चुअल है। अभी मैंने बोला है हैंड रेज ना करो, फिर भी लोग हैंड रेज किए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है अभी करने का, जब बोलू जाएगा। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपने पहले हैंड रेज किया तो आपका पहला क्वेश्चन आप ही का लिया जाएगा, मैं रैंडमली क्वेश्चन उठाता हूँ। तो 492 तो एरो ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल, इफ दिस एरो इज प्रेजेंट इन द चार्ट इट इंडिकेट्स हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल इसको स्ट्रॉन्ग है, आर्टिकुलेट पर्सन हैविंग गुड मेमोरी एंड लॉजिकल माइंड। तो क्या मतलब है इसका कि भाई आप अगर ऐसा काम करते हो जहां पर लॉजिकल माइंड चाहिए या कोई ऐसा डिसीजन लेना तो इनसे हेल्प लीजिए आप अपनी। तो ये सब क्वालिटी है उसको उन लोगों के अंदर। इफ ऑल द नंबर इन दिस एरो आर मिसिंग द पर्सन मे सफर फ्रॉम मेंटल इम्बैलेंस एंड पुअर मेमोरी। तो इससे वो जूझ सकता है। फिर है एरो प्रॉस्पेरिटी 816, दिस प्रेजेंस दिस एरो इंडिकेट ग्रेट मटेरियल सक्सेस। अब आ गया ना मटेरियल सक्सेस, एक्सीलेंस इन बिजनेस। अब वो सोचिए, अभी बच्चा आपके पास आ जाता है, वो कहता है जी मुझे बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। तो बिजनेस इज प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच, वही अच्छा कर पाएंगे ना। अब अगर बिजनेस में दिल लगाना शुरू कर दिया आपने तो बिजनेस चलेगा क्या आपका? दुनिया लूट के चली जाएगी आपको, है ना। और फिर दूसरा, आपके दिमाग तो बहुत है, कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस होता है प्रैक्टिकलिटी के साथ। तो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। आपके पास दिमाग नहीं है तो कोई बात नहीं, दिमाग को हायर कर लोगे आप सैलरी पर। ऐसे बहुत सारे लालाओं को मैं जानता हूं जिनके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच है, दिमाग नहीं है, दिमाग खरीद रखा उन्होंने। अब ये तो ना कि मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बोले मैं दिमाग नहीं है मेरे अंदर, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, मुझे मैथ्स में वीक हूँ, मुझे अकाउंट्स नहीं आता। अभी अकाउंट सीखने थोड़ा जाओगे भैया, आप क्या करोगे? सीए को हायर कर लेते हैं हम, यही तो करते हैं हम, है ना। कौन अकाउंट, मेरे जैसा बंदा तो अकाउंट्स को बहुत दूर भागता है, मुझे तो अकाउंट आता ही नहीं। अब मैं अकाउंट सीखने जाऊंगा क्या? मैं क्या करूंगा, एक पैसे देके सी को हायर कर लूंगा। लेकिन मुझे तो जो मुझे डिसीजन लेने हैं, मुझे प्रैक्टिकल काम करना है, वो तो चीज मेरे पास हो। ठीक है, तो दिमाग में हायर कर सकता हूं, लेकिन मेरी अप्रोच जो है प्रैक्टिकल बिजनेस वाली, तो वो अगर 816 आपके पास है तो यस दे आर गुड इन बिजनेस, ये मतलब है सीधा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑल द नंबर इन दिस एरो इंडिकेट कांस्टेंट फेलियर एंड लॉसेस इन फाइनेंशियल वेंचर। फाइनेंशियल मतलब मटेरियल वेंचर्स, तो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक लाइफ में कहीं ना कहीं जूझते नजर आए एज पर लोशू। फिर है एरो प्लानिंग 438, हमने पढ़ा था, प्रेजेंस ऑफ दिस एरो इन द चार्ट इंडिकेट्स ग्रेट प्लानर, ए स्ट्रूड टैक्सीशियन और ए पॉलिटिशियन। मतलब लॉजिकल माइंड, प्लानिंग। सबसे ज्यादा प्लानिंग कहां चलती है? आप कोई बच्चा आता है आपके पास या कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, तो पॉलिटिक्स में क्या चलता है? लॉजिक चलते हैं भाई, दिमाग चलता है, कैलकुलेशन चलती है, प्लानिंग चलती है ना। प्लानिंग से ज्यादा जो उसमें आओगे ना, तो देख लो भाई 4-3 अगर 8 उसके पास है, उसको बोल दो भाई तो पॉलिटिक्स में जा सकता है। उसके पास है ही नहीं, वो प्रैक्टिकल अप्रोच का बंदा है ना, वो लेके बैठा हुआ 816। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, गाली भी दे तो हंसते रहना पड़ता है ना। कोई बुरा भला कह रहा है तो उसको भी आपको ओबलाइज करना है। प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्या, जूते मारेगा जाकर फिर उसको। तो पॉलिटिक्स कर पाएगा वो? पॉलिटिक्स में सबकी सुननी पड़ती है, सबके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। पता लगे कल रात झगड़ा हुआ था, उसके आगे भी हाथ जोड़ लो जाके, तो प्रैक्टिकल वाला नहीं कर पाएगा भाई। ये कहेगा, वो कहेगा भाड़ में गया पॉलिटिशियन। तो क्या होगा, आप पॉलिटिक्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पॉलिटिक्स के लिए प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी।
तो कौन करेगा? ये लोग करेंगे। तो यहाँ से आप ना किसी को हेल्प कर सकते हो कि आप कौन से काम में परफेक्ट आप काम कर सकते हो। इंसान जिस चीज के लिए बना होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उससे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 951, दैट इज द विल प्लेन। If this arrow present in the chart, it indicates a stubborn and persistent personality. अब stubborn भी है, अडियल भी है ये, जिसके बाद दिमाग में आ गई तो आ गई एक बार। With strong opinion, अब इसके fixed views होते हैं, है ना। अगर इसने आपके लिए मान लेना कि ये मुझे ये इंसान अच्छा नहीं लगता, तो नहीं लगता भाई, तो उसके लिए जान दे दो, फिर भी कहेगा यार नहीं यार, तू है ही नहीं इंसान बढ़िया। तो इनके ना फिक्स्ड व्यूज होते हैं, फिक्स्ड ओपिनियन है इनके। सच ए पर्सन इज सक्सेसफुल इन एवरी अंडरटेकिंग एंड एंडेवर्स। तो जो ये सोच रहे कि मुझे ये करना है, उसमें सक्सेस हो जाएगा, जो दिल से इसकी आवाज उठे कि मुझे करके दिखाना है। Absence of all the number in this arrow indicate that the person is incapable of taking firm decision, क्योंकि decision making strong नहीं होगी अगर ये मिसिंग है तो। लास्ट है हमारा एरो ऑफ एक्शन। This presence of this arrow in the chart indicate that the person is very active and fond of activities require physical labor and stamina. ऐसे लोगों का फिजिकल स्टैमिना बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, लेबर है, मेहनती लोग हैं ये, ठीक है। तो आपने अगर किसी प्रैक्टिकल बंदे को अपनी जॉब पे रखना है, अपने लिए काम कराना है, तो ऐसे लोगों को रखो। अगर उससे काम कराना है तो ऐसे लोग लेबरर हैं, मतलब मेहनत करने के पीछे नहीं हटते ऐसे लोग, काम चोरी नहीं करते ऐसे लोग, ठीक है। Absence of all the number in this arrow indicate lack of moral and spiritual strength। तो कहीं ना कहीं अगर ये नहीं है तो एक्शन नहीं है उनका, ठीक है। तो इस तरह से आप फायदा उठा सकते हो। अब चार स्मॉल एरो और बनते हैं, ये तो हमने देखे हैं अपने मेजर एरो। तो चार छोटे एरो और बनते हैं, जो बनते हैं आपके 1397। ये 4 नंबर से आपके स्मॉल एरो बनते हैं, ओके। जैसे 13 है आपके पास, एक एरो बना, 39 दूसरा एरो, 97 तीसरा एरो और 71 तीसरा एरो। तो 4 एरो बनते हैं। ये कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी ट्रैवलिंग से जस्ट आया था, ओके। और करेंगे फिर कल से स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी 11 बज गए। यस, अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो यस यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। पूजा खन्ना। सर नमस्ते, आवाज आ रही है सर? यस बिल्कुल आवाज आ रही हाँ सर, ये तो हम बेसिक और डेस्टिनी तो डालेंगे नहीं इसमें ग्रिड में, है। नहीं डालें तो फिर तो मतलब बहुत ही कम हो गया, फिर तो एरोस बनते ही नहीं है तो मैडम, ऑलमोस्ट मुझे वही। मुझे खुश तो नहीं करना आप सभी को कि भाई सारे ऐड डाल लो, और मैं तो ये कहूंगा, नहीं फिर आप कहोगे नहीं बन रहा ना आपका, मुझे आपको खुशी करना है, तो मैं कह दूंगा कि भाई, नहीं फिर मैं ये सर कहूंगा फिर कि भाई स्पाउस भी तो आपका अपना ही है, उसके भी नंबर डाल लो। पति मना थोड़ी ना करेगा कि मेरे नहीं नंबर क्यों डाल नहीं रहे हो। नहीं, तो फिर मतलब हमारा जैसे वैसे अगर बेसिक डेस्टिनी डालो तो फिर तो सारे एरोस बन जाते हैं मैडम नहीं ऑलमोस्ट। डालने, मुझे नहीं खुश डालने नहीं ना, करना आपसे, को नहीं तो डालने थे। अब ना एरो ऑफ स्ट्रेंथ बनता है ना वीकनेस बनता है। तो कोई बात नहीं ना, वीकनेस नहीं हो, मैंने क्या बोला अभी, हाँ वीकनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीकनेस है तो सबसे पहले हम रेमेडी वीकनेस को दूर करेंगे। ठीक है, मतलब एक भी नंबर हो तो वीकनेस नहीं काउंट होगा ना? नहीं होगा, नहीं बस होगा। ठीक। एक भी नंबर है तो वीकनेस नहीं है भाई, हमें ठीक मुकेश अंबानी नहीं बनना, ठीक है। तो सर अगर एरो कंप्लीट स्ट्रेंथ का एरो कंप्लीट नहीं होता तो फिर हम उसको क्या मानेंगे? अभी बताएंगे ना आगे आने वाले, मुझे भी तो आगे आने वाली क्लास में कुछ बताना है ना, तो ठीक है मैंने सर, ओके। बताएंगे आगे, हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बस सरोज जी, यही था। ओके सरोज जी। हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्कार सर, सॉरी मैंने पहले गलती से वो हैंड रेज कर लिया था, कोई वेरी बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं। सर। ये 3-5 मैं वैसे ही जनरल बोल रही हूँ, इसी के कंटेंट में बोल रही हूँ कि जैसे मेरी ग्रिड में ये सरोज जी आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए। यस हाँ जी,
हाँ सर, अभी सुनाई दे रही है मेरी आवाज आपको? आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर, मैं ये इसी जो आज पढ़ा है इसी से कंटेंट में मेरा एक क्वेश्चन है कि 357, हाँ, हाँ जी, ये मिडल रो अगर मिसिंग है तो आप सिर्फ चैरिटी में बिल्कुल नहीं हो और लोनलीनेस में हो ना, हाँ तो सिर्फ एक यही इसको क्या कहते हैं कि जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं, तो इसमें कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है क्योंकि 357 मैं एक वो ले लेती हूँ कि मेरे उसमें पूरा मिसिंग है, हाँ पर मैं जिंदा हूँ तो स्पिरिचुअलिटी की वजह से हूँ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी साइंस भी तो काम करती है ना, तभी तो मैंने बोला कि यहाँ अच्छा, से आपको क्लू मिल सकता है, बाकी चीजें भी आपको लगानी आनी चाहिए। आगे ओके पढ़ेंगे ओके हम, सर। जब एलिमेंट पढ़ेंगे, हम्म, एलिमेंट जब आप पढ़ेंगे तो किस एलिमेंट की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, कौन सा एलिमेंट जो आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएगा, ओके, है ना, ठीक, हाँ जी। एलिमेंट। मतलब इसी ग्रिड की वजह से हम सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ से क्लू मिल जाता है आपको, अच्छा यहाँ अच्छा, से क्लू मिल जाता है। यस, ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राजीव जी, राजीव एस जैन। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, कृपा जी कृष्ण जी की। गॉड ब्लेस सर। अच्छा सर, मेरे को एक चीज पूछना था कि जैसे सपोज मतलब मेरा टोटल इसमें 3 4 5 मिसिंग है सर बेसिकली, हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था, कोई थोड़ा सा इंडिकेशन दे दे सके लाइक व्हाट आई एम लूजिंग बेसिकली सर। सर आज रात की बात है, कल ही बताने वाला हूँ मैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है सर, अब कल कल देखता हूँ। नेक्स्ट में से अच्छा ये सिखाएंगे ना आपको कि भाई कोई नंबर मिसिंग है तो उसको क्या करें। कल से हमारी रेमेडी स्टार्ट होगी, और कल से मैं ठीक आप है सभी सर, को बता दूं, कल से कल की क्लास या परसों की क्लास जो भी रेमेडी की सेशन होगी, तो मैं ये यूट्यूब के ऊपर नहीं डालने वाला, आपको ये लाइव अटेंड करनी पड़ेगी। मैं ठीक यूट्यूब है के ऊपर सर, नहीं डालने डेफिनेटली। वाला ये वीडियो। सर वो जो कल परसों वाली जो निकली है वो यूट्यूब पे है सर? वो यूट्यूब के ऊपर है, आप उसको दोबारा से जाकर आप देख सकते हो। एडवाइस का, ठीक है सर, चलो थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस सर, टेक केयर। विजय लक्ष्मी अग्रवाल जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मैं ये कहना चाह रही थी, उस लेडी ने जब भी वो किया था क्वेश्चन कि सिर्फ ये नंबर डालने से प्लेन नहीं बनता है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मेरी बिटिया का 5 जून 1984 बर्थडे है, उसके 3 प्लेन बन रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो मैं इसलिए बताना चाह रही थी उनका, तो ये 3 जैसे जितने प्लेन बनते वो बिल्कुल ठीक बताया आपने, वो प्रैक्टिकल भी है, विल पावर भी उसके अंदर है थोड़ा, तो बाकी और देखते हैं इसमें, जिसमें एक रेमेडी अगर जो इसमें, क्योंकि रेमेडी मेरे में जाने बेटे, दे, सबको रेमेडी का इंतजार है, सब हाँ सारे जी, सब मिसिंग नंबर की क्योंकि रेमेडी करेंगे। मेरे बेटे का एक पूरा एरो ऑफ वीकनेस, उसमें बिल्कुल नंबर नहीं है, तो उसकी रेमेडी मुझे जानना था। कोई बात नहीं, आप उसके बने रहिए। 3 आ रहे हैं 31 मार्च कल 1983 से में। हमारी रेमेडी शुरू हो जाएगी, तो आप बने ठीक है रहिए। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा करवा रहे हो आप, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू। पर्पज ये है कि आप समझ लें बस। संचिता, संजीता, यस, संजीता प्लीज। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा समझा रहे हो। मैं अभी 10 बजे से ही मैंने क्लास अटेंड करी, कहीं बाहर गई हुई थी, ओके, तो कितना समझा, बहुत बहुत मतलब क्या तारीफ करूं। हरे कृष्णा जी की, हम कौन है कुछ करने वाले। सर इसमें मूलांक और भाग्यांक ऐड नहीं होंगे, नहीं होंगे। ओनली डेट ऑफ बर्थ का ही हाँ होगा? जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वैसे अगर क्लाइंट किसी को खुश करना है तो फिर आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं तो चाइनीज में लोशु ग्रेड में, चाइनीज में किसी भी लिटरेचर ने, किसी ऑथर ने नहीं ऐड किया है। अच्छा लोशु ग्रेड में ऐड तो करते हैं मूलांक और भाग्यांक? नहीं, लोशु ग्रेड में किसने बोला ऐड करते हैं? मतलब जितनी भी मैंने क्लास अटेंड करी उसमें। वो सारे वही लोग हैं, मटेरियल लोग हैं, वो किताब देख के पढ़ा रहे हैं, किताब मतलब अपनी किताब लिख के पढ़ा रहे हैं। अच्छा मुझे दिखा दो अच्छा, किसी चाइनीज बुक में अगर ऐसा है, तो नहीं है। ओ, ऑथेंटिक अच्छा बुक में ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक लिटरेचर में, चाइनीज लिटरेचर में कभी भी ड्राइवर कंडक्टर को, मूला भाग्यांक को ग्रिड में नहीं लिखा गया, ओके ओके ओके। नहीं लिखा गया। मैं अच्छी चीज मेरे सिखा रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी, जो मर्जी कर जी ले। जी, मेरे केवल अगर उसमें भाग्यांक नहीं जोड़े तो 4 5 8 नहीं है, बाकी सब है।
कोई बात नहीं है तो उसकी रेमेडी कराएंगे ना आपको। और रेमेडी भी कैसे अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हो आप रेमेडी करेंगे, ये भी मैं कल सिखाऊंगा। जी रेमेडी जी किसकी सबसे पहले करनी है? जो नहीं है नहीं अब कल बताऊंगा ना, कल के ऊपर कुछ अच्छा छोड़ दो। अच्छा अच्छा ठीक है, या तो ज्यादा ज्यादा आ रही हो कोई तो। नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। अच्छा अच्छा ओके ओके थैंक यू सुनीता अरोड़ा, इसके बाद सुनीता रोहिल। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर एक जैसे अभी तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि मैं भी अभी तक ये बहुत देखा था कि जैसे भाग्यांक और जो मूलांक है। हाँ बोलिए मैडम। सुनीता अरोड़ा जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो सुनीता रोहिल जी आप बोलिए जब तक। तो उसमें मेरा जो 438 टोटली नहीं है। हाँ तो नहीं है तो फिर क्या हो गया? तो सर जो आपने पूरे उसके ट्रेड्स जो बताए सब आपने प्लान के, हाँ तो सर वो मैं टोटली फील करती हूँ। वो मैं आप जब प्लानिंग अभी नहीं है आपकी अच्छी। अब आप अच्छे यस सर प्लानर बनना चाहते हैं तो मैं आपको रेमेडी बता दूंगा, वो कर लेना। बस ईमानदारी से रेमेडी करेंगे तो आप देखिएगा, मजा आ जाएगा जिंदगी का जीने का। और सेम मेरी डॉटर है उसका भी यही है। और बाकी दोनों प्लेन मेरे जो हैं जैसे विल पावर है, वो लिटरली सर जैसे आपने कहा ना कि अगर मैं एक बार सोच लूं, अगर हाँ रात के 12 बजे भी हो और कुछ सोच लूं सर, हाँ तो सब मुझे घर वाले कहते हैं इसको क्या हो गया। मैं तुरंत उसे मतलब सोच लिया कुछ भी वट अच्छा तो वो होता है। हाँ सर ये मतलब मैं ये इस एक्चुअली जो नंबर्स जो ये हैं और जैसे आप इसमें हमने उनको अपनी उनकी प्लेस पे रखा, तो हाँ लिटरली ये नंबर बता रहे हैं हमारी पूरी पर्सनैलिटी को। हाँ जी बताएंगे। हाँ मैंने देखा सर, मैं यही देख रही हूँ और जब से मैं अब यही चाह रही थी, मैंने कहा सर रेमेडी कब बताएंगे। बताएंगे अभी रुक जाइए। देखिए हमारा पर्पज ना सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि आपको रेमेडी सिखा के छोड़ दें। मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूँ दिल से तो मैं आपको एक लिटरेचर भी पढ़ाऊँ ना कि भाई कैसे जीरो से लेकर आपको 100 तक पढ़ाऊँ, है ना। अगर मुझे रेमेडी बतानी होती तो मैं भी अपना क्यों टाइम खराब करता, मेरी भी एक टाइम की वैल्यू है ना। इस वक्त मैं कोई पेड कोर्स करा रहा होता तो दो पैसे कमा ही रहा होता ना, है ना। तो सर एक पर्पस हमेशा मतलब ये होता है पैसा कमाना, कभी कभी होता है ज्ञान वैसे भी देना चाहिए। हाँ जी सर एक चीज जैसे अभी आप बिल्कुल सभी यही क्वेश्चन भी है कि हम भाग्यांक मूलांक मिलाते हैं मतलब हम इस ग्रिड में लगाते हैं। सर जैसे आपने बताया कि नहीं लगाते, तो मैं ये इस चीज को समझना चाहती हूँ कि इतना कुछ जहां भी मैंने भी बहुत जगह देखा, हर मतलब आप सोशल मीडिया में देख लो सर, ये मैं फर्स्ट टाइम आपसे जान रही हूँ कि मूलांक और भाग्यांक नहीं लगाते हैं। तो हाँ सर ये पूरा सिस्टम है ऐसा, तो अगर ये ऐसा सिस्टम है तो बाकी जगह क्यों लगाया जाता है? क्यों इसलिए लगाया जाता है ना कि उनको पैसा कमाना है, गलत तरीके से। हमें पैसा नहीं कमाना, ठीक है। क्योंकि मैं तो जो ग्रंथ कहते हैं, जो चाइनीज का ऑथेंटिक लिटरेचर कह रहा है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं ना मैं तो। अब आप मान लीजिए किसी की 12 डेट है, ठीक है। हम्म अब वो 12 के साथ 3 बन जाता है हम्म तो 3 उसका ड्राइवर बना, वो 3 भी लिखेगा। हम्म इस 3 के अंदर 1 और 2 की फोर्स है ना। 3 बना किससे? 1 और 2 1 और 2 से। 1 और 2 हम्म ऑलरेडी आपने लिख दिए हैं, हम्म तो फिर तो उस 1 और 2 की फोर्स 3 किससे बना है? 1 और 2 से तो बना है ना। और 1 और 2 ऑलरेडी आपने लिख दिए हैं, इसका मतलब है जिससे वो बना है ऑलरेडी आपने रूट को लिखा हुआ है। ओके सर जैसे मेरा 15 है तो मैं अभी यही देख रही हूँ, जैसे अभी आपने कहा तो मैं 6 लिखती थी, जैसे अभी अब आपने बताया तो मैं उसी चीज को देख रही हूँ और मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। अब इतना हो रहा है कि जल्दी से कल क्लास आए और हम उसका जाने। रुके रहिए, बता रहे हैं बता रहे हैं। लिटरली सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है न्यूमरोलॉजी भाई रियली। मेरे गुरु ने बोला था कुछ ऐसा कमाल करो। मेरे एक ज्योतिष के गुरु जी थे, उनको आज भी मैं बड़ा याद करता हूँ। कहते नागेश कुछ ऐसा करना कि दुनिया याद करे। ठीक है, नहीं तो सर आप इतना तो है अपने बहुत पीछे, इतना कुछ छोड़ के जाएंगे कि कुछ पीढ़ियां तो याद कर ही लेंगे। इतना आईना तो दिखाई देंगे समाज को, सोसाइटी को, इस ऑकल्ट वर्ल्ड को। क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऑकल्ट को जीते हैं।
ऑकल्ट मेरे लिए कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, भगवान की कृपा है, बहुत सारे भगवान ने सोर्स पैदा किए हुए पैसा कमाने के, ठीक है। तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए मैं ज्योतिष नहीं करता। अगर ऐसा करता तो आज मैं भी लोशु पढ़ा रहा होता। नहीं सर, मुझे क्या बहुत मुझे इंटरेस्टिंग क्या है, पढ़ाना नहीं बहुत आता, ये बताओ। सर, बहुत अच्छा लग रहा। मतलब मैं तो न्यूमरोलॉजी कोर्स का आपने देखा होगा, मैंने दूसरे में भी उसमें बोला था कि सर आप हाँ, कब लाएंगे, हाँ, और मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, और लिटरली मतलब मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। चलो बस, आपका जिंदगी का मतलब ही तो एंजॉयमेंट है मैडम। जो पल गुजर गया है ना, तो हम किसके लिए जी रहे हैं? हर पल को जीने के लिए जियो आप। सर अगर एक आपको ऑकल्ट पढ़कर मजा आ रहा है ना, हाँ आपको जी, एक अच्छा टाइम मिल रहा है, अगर 1 घंटा आपने ऐसा निकाला अपनी जिंदगी का, आज के दिन अगर आपको एंजॉय किया आपने, तो ये सबसे वैल्यूएबल चीज आपकी जिंदगी जो आपने ली है। वरना तो सर पैसे आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने हमको ये सब दिया। सर लिटरली मतलब माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। मतलब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खुशी की कोई कीमत नहीं होती, कोई इंसान पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकता। जो खुशी आपको दिल से कोई भी चीज पढ़कर, है ना, कोई चीज मिलती है, तो वो खुशियां पैसे से नहीं मिल सकती। एक छोटी सी बात याद आ गई। मैं ना अपना सोशल मीडिया पहले किसी और से कराया करता था, 2 साल पुरानी बात है। अब किसी कारण से उनसे हमारी बिगड़ गई। अब बिगड़ गई मतलब ठीक है, हमने दूसरा रास्ता चूज कर लिया अपना। उन्होंने हमारा मेरा डाटा भी यूज किया, हमने तब भी कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा डाटा कोई चोरी कर भी लेगा तो क्या होगा? जैसे अभी सुनीता जी बोल रही थी, अब सुनीता जी को कोई और न्यूरोलॉजी पढ़ाएगा, तो क्या सुनीता जी किसी से पढ़ेंगी? नहीं सर। नहीं पढ़ेगी ना, मुझे पता है मेरे से पढ़ेगी। तो हमने इंसान कमाए हैं, और वो कैसे कमाए हैं? नॉलेज देकर कमाए हैं। जिसने हमें एक बार सुन लिया, तो बच्चा कहीं वो भागेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं। हम तो कहते हैं हमारा डाटा सारा ले जाओ। जिसने हमें सुन लिया ना, वो पढ़ने हमसे ही आएगा, जितना मर्जी तुम जोर लगा लेना। तो उन्होंने डाटा चोरी किया मेरा, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरा एक स्टूडेंट है हॉलैंड का, वो उनसे भी कनेक्ट था, पहले उनसे ही कनेक्ट था, फिर मेरे से कनेक्ट हो गया। तो सारे कोर्स करता है मेरे से आज भी, हॉलैंड से स्पेशल मिलने आया था इंडिया। उनको उसे कुछ काम था या क्या था, कभी मिला होगा उनसे, तो उसने ऐसे ही मेरा जिक्र कर दिया कि मैं तो सर से पढ़ रहा हूँ। तो सोशल मीडिया वाला कहता है, अरे सर को कहाँ पढ़ाना आता है? सर को कहाँ से नॉलेज है ना? तो मतलब मार्केट में ये चल रहा है कि अरे आप सोशल मीडिया तो संभालते हो यार, तुम्हें ज्योतिष का, तुम एक ज्योतिष वाले इंसान को कैसे जज कर सकते हो? मैं नहीं कह रहा मुझे नॉलेज है, लेकिन एक सोशल मीडिया वाला इंसान जो सिर्फ लीड चलाता है ना, जिसको सिर्फ थोड़ा बहुत डिजाइनिंग करना आता है सोशल मीडिया, ये नहीं कि परफेक्ट कोई एजेंसी चला रहे हो, घर में बैठ के एक कमरे में काम कर रहे हैं वो लोग, और वो लोग किसी एस्ट्रोलॉजर को जज कर कर बता रहे हैं कि कौन अच्छा पढ़ाता है, किसके पास नॉलेज है, किसके पास नहीं है। तो ये तो हालात है इंडस्ट्री, ठीक है। तो एक ऐसी बात याद आ गई, अभी कुछ बात चल रही थी, ऐसी फोन आया था किसी का, वो बात रिकॉल कर गई मेरे को ना अभी। तो कह रहा सर वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मैं फिर तूने क्या बोला? बोला सर मैंने उसी दिन क्रॉस मार दिया कि मैं तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर रहा हूँ। मतलब तुम एक ऐसे इंसान के बारे में बोल रहे हो कि जिसको ना, मतलब हजारों बच्चे ही कहते हैं कि सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, या मतलब ठीक है आप नॉलेज रखते हैं या पढ़ाते हैं, तो आप कम से कम ये नहीं बोल सकते उनको पढ़ाना नहीं आता है, उनको नॉलेज नहीं है। और कौन बोल रहा है? जो सोशल मीडिया का सिर्फ डिजाइनर है, बनाता है ना, 100 रुपए के डिजाइन बनाते हैं, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो इतना भी इंसान को नहीं गिरना चाहिए। पिताजी, यस। जय श्री कृष्ण सर। सर मेरे को बस यही पूछना था, हालांकि आप उसका आंसर ऑलरेडी दे चुके हो। मेरे को पूछा जैसे कि किसी की एक पूरी हॉरिजॉन्टल रो और एक डायगोनल रो, दो रो खाली हैं, तो मैं कुछ ऐसा नंबर लिखना चाहिए कि जिससे कि दोनों रो कंप्लीट हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो ये होता है इंटेलिजेंस का कमाल। यही कल मैं आपको बताने वाला था, सुनीता जी ने आज सारा खोल दिया। और बिल्कुल, कि ऐसा नंबर की रेमेडी करें जिससे एक नंबर से करने से 2 रो कंप्लीट हो जाएं। और सर तीसरा बात एक और है कि 2 रो कंप्लीट हो रही है और एक प्लेन भी कंप्लीट हो जाए। बहुत बढ़िया, इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना?
कि अगर हम एक हॉरिजेंटल में सबसे ऊपर एक नंबर डाल देते हैं तो हाँ। एक डायगोनल भी पूरी हो रही है और हॉरिजेंटल भी और एक प्लेन भी पूरा हो रहा है। प्लेन पूरा, बिल्कुल ठीक बात है, तो बिल्कुल सर ऐसी रेमेडी करनी चाहिए, इसका मतलब है ना? हाँ, तो सबसे पहले रेमेडी हम किसी एक ऐसे नंबर की करेंगे कि एक तीर से 3 निशान लग जाएं या 2 लग जाएं। हाँ सर, यही मुझे लग रहा है। ये अच्छा होती है दूसरा इंटेलिजेंस रेमेडी कि किसकी स्टार्ट करानी है सबसे पहले। और सर हम 2 नंबर की रेमेडी भी कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी की 4 या 6 की कर दें। हाँ बिल्कुल, मैं कल आपको बताऊंगा चाइनीज, एज पर चाइनीज सिस्टम, ये मेरा सिस्टम नहीं है, मैं हमेशा कोट करता हूँ कि चाइनीज सिस्टम क्या कहता है। चाइनीज सिस्टम ये कहता है कि एट ए टाइम हमें 1 या 2 नंबर की रेमेडी ही करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम 10 चीजें खोल के बैठ जाएं। चाइनीज सिस्टम ये कहता है कि आप 1 या 2 नंबर की रेमेडी करेंगे, ठीक है, और वो सर चीज मुझे पूरी हो एक गई चीज फिर आगे कीजिएगा। एक चीज मुझे और लग रहा है कि अगर हम किसी में 5 नंबर की रेमेडी करते हैं ना सर, तो एक भी रो खाली नहीं रहती। हाँ। अगर हम बीच में 5 नंबर ले आते हैं क्यों नहीं जाती? आप तो अपने हॉरिजॉन्टल रो में 492 कैसे लाएंगे? हाँ, दो मतलब कि डायगोनल तो सारी पूरी हो जाती है डायगोनल तो लगभग। पूरे होते हैं मैडम, या बीच की पूरी होगी? बीच की ऐसा पूरी नहीं कि होती है 5 हाँ। नंबर से सारी पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता सारी तो नहीं होंगी, हाँ, दो रह जाएंगी, है ना। ठीक है। तो 2 नंबर की रेमेडी हम एट ए टाइम कर सकते हैं ना, मतलब सर? हाँ, चाइनीज सिस्टम में कह रहा है 1 या 2 नंबर की रेमेडी करनी चाहिए, ज्यादा की नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, बस यही पूछना था। थैंक यू सर, थैंक यू। भानु वर्मा जी। भानु वर्मा, रिम्पल। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, आपने जैसे अभी बोला कि एट ए टाइम हमें 2 रेमेडीज या 1 रेमेडी मतलब करनी चाहिए। तो जैसे मेरे पास जैसे मैंने 3 लोचो ग्रिड मतलब बनाए हैं, ऐसा 3 पर्सन के। तो उसमें जैसे 4, 5, 6 मतलब 2 जो लाइंस है वो इनकम्प्लीट है जैसा। ओके। और उसके बाद मान लीजिए अगर एक लाइन में एक ही नंबर है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए ऐसा, क्योंकि जैसे ये 3 जो अभी है। सारे ना, आप देखिए, आप ना सारे ना हाँ फ्यूचर के जी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि मैं कल या परसों पढ़ाने वाला हूँ। ओके तो ओके। ये अभी जितना वेट किया ना आप सभी ने, तो 1-2 दिन और वेट कर हाँ लीजिए। जी। अगले 2 दिनों हाँ में जी। जितनी भी आप बता रहे हैं किसकी रेमेडी करें, क्या करें, किसकी पहले करें, ये अगले 2 दिन हाँ में जी। ये सीखना है। हेलो। अच्छा जी। ओके सर, ठीक है, चलेगा सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ भानु जी बोलिए। हाँ जी सर, वो 2 किसी का अगर बर्थ है 1 दिसंबर 2012, हाँ। तो उस केस में तो 1 और 2 ही सिर्फ रिपीट हो रहा है लोशू में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो फिर उस केस में हम किस तरह से एरोज की स्ट्रेंथ वगैरह देखेंगे या नहीं, वो कैसे? तो जो रो खाली है तो खाली है, इसमें क्या कोई बात ही नहीं है। नहीं तो फिर वो तो उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब उस पर्सन का कुछ भी नहीं बनेगा। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं बनेगा, ये तो हम सिखाने वाले हैं कि मान लिया आपने तो ये बताया, मैं तो एक एक एक, एक, एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ। 2 फरवरी सन 2000, अब उस बच्चे के पास तो 2 नंबर के वाला कुछ है ही नहीं, क्या वो जिंदगी नहीं जिएगा? हाँ, मतलब कुछ उसके पास भी तो लीडरशिप होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो लीडर नहीं तभी तो होगा मैं कह या। रहा हूँ ना कि ये एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, हो सकता है उसको ये एलिमेंट यहाँ मिसिंग है, कहीं और से मिल रहे हो। ठीक है, जैसे कि कहाँ से मिल सकते हैं? अब बताएंगे ना, अभी रुक तो जाओ, ये आने तो दो मुझे वहां तक। आप तभी से सर कहा ना, इतना सारे फ्यूचर के क्वेश्चन पूछ रहे हो आप सारे, सर जहां आप तक तो पढ़ा इतना रहा हूँ। सस्पेंस, आपने सस्पेंस बना दिया। तो भाई एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ओके। ठीक, चलिए। सुनीता वर्मा, सुनीता जी ने पता नहीं क्या न्यूमरोलॉजी वाली है ये भी। देखो मैं कितना अंतर्यामी हूँ, मैं बता दिया सुनीता जी न्यूमरोलॉजी वाले से मिल चुकी हैं या ये न्यूमरोलॉजी जानती हैं। जय गुरु जी सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर।
सर मैंने न्यूमरोलॉजी 2 जगह से की हुई है, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हैं वैसा तो कहीं नहीं, मैंने 2 बार किया है लेकिन ऐसा कहीं नहीं सुना। जैसे अब जैसे लोशो में हम लोग वो भरते हैं डेस्टिनी और साइटिक नंबर, और कुआ नंबर भी भरवाते हैं। अच्छा पहले ये बता, छोड़ो मैडम, आपने अपने वर्मा को देखो, अच्छा लग रहा है क्या लिखा हुआ है ये? अब पता नहीं सर, ये तो मैंने किसी ने करके दिया है मेरे को। कि जिसने करके दिया ना, मेरी एक बार बात करा देना। मैंने अरविंद सूद सर से कोर्स किया था, तो हाँ तो मैं कहता हूँ वैसे अरविंद सूद क्या, उसके गुरुजी को भी जानता हूँ मैं। अरविंद सूद तो बच्चा है, जो उसका गुरु है उससे भी मेरी बात करा देना। उनके ग्रुप में मैंने भेजा था, तो वहां से करके दिया था मेरे को नेम ये ठीक। किसने राइट दिया आपको अपने कास्ट में इंटरफेरेंस करने का? आप क्या होलसोल आपने जात की थी क्या अपनी कास्ट? अब मैंने काफी टाइम से देख रही हूँ, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। काफी जगह इस चीज के लिए मना किया गया है कि सरनेम को कभी टच नहीं करना चाहिए हमें, जो भाई है ये तो मैं लॉजिकली बता चुका, आपको कोई राइट ही नहीं है उसको टच करने का। लेकिन सर फिर वो उस नेम पे नहीं आ रहा है ना, जिस नंबर पे लाना तो चाह रहे नहीं थे। आ रहा तो मतलब फिर मैडम मैं बहुत बुरी बात बोल दूंगा। अब ये था ना कि हमारे पेरेंट्स अगर हमारे लिए लकी नहीं है, उनका नंबर नहीं, तो माँ बाप बदल देंगे हम। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, आई एम एग्री। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ कि भाई नाम ठीक नहीं है तो कास्ट बदल दो? ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? ये कौन सा लॉजिक हुआ कि भाई चीजें ठीक नहीं आ रही थी तो बदल दिया? इंसान थे ना, बदले जा सकते हैं, रिश्ते बदले जा सकते हैं क्या? आपकी कास्ट, आपका डीएनए बदल सकता है क्या? कभी नहीं। फिर भाई मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं तो साइंस की बातें करूंगा। बहुत कंफ्यूजन है सर, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैडम मैं तो आपको सही रास्ता दिखा रहा हूँ, मर्जी आप सभी की है, आप खुद अपनी लाइफ का डिसीजन लें। मैं आप सभी को आईना दिखा रहा हूँ, मैं आपके ब्याह पर डिसीजन नहीं ले रहा। मेरा अपना मत ऐसा है, मैंने अपना मत आपके सामने रखा है कि भाई कास्ट को चेंज नहीं करना चाहिए, कास्ट में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। मैंने लॉजिकली आपको बताया। अब आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो ठीक है, जूनियर की बात अच्छी लगती है उनकी बात कीजिए, कोई बात एग्री नहीं। की बात से मैं एग्री हूँ। मैंने कई जगह और भी ये चीज देखी है, तो सरनेम के लिए मना किया गया है कि मतलब उसमें चेंजेस नहीं लाने चाहिए। और सर जैसे मेरे में अर्थ एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है 258। अब तो नहीं है तो मैडम फिर क्या हो गया? अगर मैं आपको बोल दूं कि सिर्फ मैडम आपने 10 मिनट सुबह नंगे पैर मिट्टी में चलना है और इससे आपको अर्थ एलिमेंट आ जाएगा, तो क्या 10 मिनट नहीं चल सकते सुबह मिट्टी में? बिल्कुल राइट नंगे चल। पैर? बस। और सर वैसे तो मेरा एक ही एलिमेंट खाली था 258। अब जैसे आपने जो अभी पढ़ाया सिखाया, तो उस हिसाब से जो मेरा साइटिक नंबर था 7 आया था, मेरी 357 की भी रो पूरी खाली है। तो मैडम एक काम करो ना, फिर कुआ नंबर डाल लो, एक और कोई रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं नहीं हो ये रही तो मुझे बता देना, पति के नंबर भी आपके ग्रिड में डलवा दूंगा, कुछ और रो भी कंप्लीट हो। पति मेरे, आप बोल सकते हो मेरा पति है भाई, उसके नंबर भी मेरे हैं। नहीं जब नहीं उसकी ऐसा नहीं जब उसके पैसे मेरे हो सकते हैं तो उसके नंबर मेरे नहीं हो सकते क्या? सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ जैसे अब मेरी ये रो भी खाली हो गई, अब ऑकल्ट के लिए 3 और 7 नंबर कंपलसरी होता है, मे बी शायद नहीं ऐसा। ऐसा कुछ नहीं, ऑकल्ट के लिए नंबर जरूरी नहीं है, नियत जरूरी है। नियत, नंबर है नियत नहीं है तो ऑकल्ट में कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। और अगर नंबर नहीं भी है, आपकी नियत बहुत अच्छी है, तो भगवान कृष्ण ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनकी नियत अच्छी है। बोला तेरी नियत अच्छी है, चल तेरे को मैं सिखा देता हूँ। सर मेरी तो नियत बहुत अच्छी है, मैं तो लोगों की बहुत हेल्प भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तभी तो सीख रहे हो, 3-7 ना होते हुए भी। वही तो कह रही हूँ, इस हिसाब से 7 भी उड़ गया फिर मेरा। अब मैडम देखो, मैं तो सही आईना दिखाता हूँ, मर्जी आपकी है, ठीक है। मुझे ना झूठ फ्रेब करके पैसा नहीं कमाना, मुझे ऐसा करोड़पति नहीं बनना। मैं अब जैसे सर इस फील्ड में मुझे थोड़ा सा और प्रोग्रेस चाहिए, तो इसके लिए ऐसी क्या करना चाहिए मुझे कि मतलब मैं सीखा हुआ बहुत कुछ है, उसमें आगे नहीं जा पा रही मैं, मतलब पता नहीं क्यों। तो जिनसे सीखा उनसे पूछो तो सही, भाई हमने इतना कुछ सीख लिया, तुम्हारी चीजें हमारे काम क्यों नहीं आ रही? मतलब तो ये हुआ ना कि बहुत सारी चीजें सीख ली हैं लेकिन वो काम नहीं आ रही आपके, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है ना, जैसा खाओ वन वैसा बने मन। कहावत है मेरे या नहीं?
ऐसी कमी है कि मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, ऐसी क्या चीज है नहीं, समझ। एक तो सबसे पहले कमी पता है क्या आज की डेट में, सब मैं सभी को बताना चाहूंगा। मैं क्यों कहता हूँ एस्ट्रोग्लिसी प्लेटफॉर्म पर एक भगवान की कृपा है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मेंटोर्स हैं, जितने भी ऑकल्ट मास्टर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं कहते हमें बहुत कुछ आता है, हमें 1% भी नॉलेज नहीं है शायद, हम कहते नहीं हम गुरु हैं, हम मानते नहीं अपने आप को। हम ये कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ भगवान के ईश्वर ने, गुरु ने जो आशीर्वाद हमें दिया है ज्ञान गुरु के रूप में, उसको देने की इंटेंशन हमारी प्योर है। बस हमारी इंटेंशन प्योर है कि हम आपको सिखाना चाहते हैं, दिल से सिखाना चाहते हैं। जो रिसर्च हमारी है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारा ज्ञान, वो एक्सट्रैक्ट जो हमारी नॉलेज पिछले 15 साल में हमने गेन की है, जितना सीखा है, वो आपको देना चाहते हैं। ये हमारी इंटेंशन है। तो हमारी इंटेंशन क्या प्योर है। जब आप किसी चीज को प्योरिटी के साथ किसी को देते हो ना, तो वो चीज काम आती है। बिल्कुल ठीक है, जैसा खाओ वन वैसा बने मन। अगर मेरी इंटेंशन आज ऐसी हो जाए कि यार मुझे क्या मतलब सामने वाले को आना है, सुनीता जी ने पैसे दे दिए, अरे इनको आना है, मुझे क्या मतलब, नहीं आएगा तो दोबारा करेंगे, मैं दोबारा पैसे ले लूंगा। समझ रहे हो। अगर मेरी इंटेंशन ये होगी कि किसी को कोर्स आए ना आए मुझे क्या मतलब है, मुझे तो अपने पैसे मिल गए, तो मेरी इंटेंशन क्या होगी, कमर्शियल होगी। और जिस इंटेंशन से मैं आपको पढ़ाऊंगा वही आपके भाव आएंगे। और अगर आप ऑकल्ट के अंदर कंसल्टेंसी देते हो या पढ़ाते हो, और अगर आपकी इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाने की ना, जिंदगी में याद रख लेना, ना तो कंसल्टेंसी सामने वालों को लगने वाली है, और ना ही जो ज्ञान आप दे रहे हो ना वो ज्ञान उसके काम आने। सर मैंने पैसा इतना खर्च किया है, लेकिन मैंने अर्निंग तो की नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम, ना के बराबर की है। मैं फ्री में ये तो लोगों को देती रहती हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, सजेशन। आप कोई बात नहीं, आप देते रहिए, कहीं ना कहीं भगवान अपने आप चूज करता है। ठीक है, सर आपको आप चिंता दिखाइए कि मैं जितने इसमें और प्रोग्रेस कर सकूं आगे। कोई बात नहीं, आप लगे रहो, भगवान अपने आप देखेंगे। अरे विश्वास तो करो। एक तरफ हम कहते हैं कि यार भगवान के ना पत्ता नहीं हिलता। सर विश्वास है तभी तो आपकी वेबिनार डेली से ज्वाइन कर रही हूँ मैं। विश्वास का मतलब है अनकंडीशनल। ऐसा नहीं है भाई कंडीशनल विश्वास होना, जैसे हम पति पर करते हैं कि पति को प्यार 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 करते रहेंगे जब तक वो पैसा दे रहा है, घर चला रहा है। जिस दिन खर्चा नहीं देता ना पति, ऐसे बहुत सारी बीवियों के फोन आते हैं, फिर वो बरस पड़ते हैं उनपे। मैं वो प्यार कहाँ गया। तो अनकंडीशनल लव करो तो अनकंडीशनल करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान पे विश्वास है तो अनकंडीशनल करो। नहीं दे रहा ना, अपने आप देखेगा। वो माई बाप है हमारा, विश्वास तो बहुत है भगवान पर। बस वो माई बाप है हमारा। ठीक है, माँ बाप पर, भगवान पर, माँ पर, गुरुओं पर अनकंडीशनल फेथ किया जाता है। क्योंकि हाँ, मुझे कंडीशन नहीं होती कोई। अर्निंग की मुझे बहुत जरूरत है। मैं अकेली हूँ तो मुझे तो कृष्णा से बोलो ना, मेरे से बोल के क्या होगा मैडम, कृष्णा से बोलो। तो कृष्णा ने आपको माध्यम बना पता के क्या, धमकी दे दो, मैं तो दे देता था, है ना। सर जब कृष्णा देखो, जी ने माध्यम आपको बनाया है ना। अच्छे बुरे कृष्णा वक्त ना सबके आते हैं। तो मैं पता कृष्णा कृष्णा से कैसे बात करता था। मैं कृष्णा सीधा जी वृंदावन जाता था, बोलते हैं। सामने खड़ा होता था, मैं बोलता था भाई तू चाहता क्या है बता, है ना, मैं तुम्हारे तो काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं, तुमने सिखाया क्यों करने। मेरे भाव अच्छे हैं, तो अगर मैं सीख कर कुछ किसी का भला करूंगा, मेरे पास क्लाइंट जुड़ेगी, तो किसका नाम हो रहा है, तुम्हारे तो नाम हो रहा है। और मैं कहता भी नहीं, चाहे आपने कंसल्टेशन ली है, चाहे आपने पढ़ाई की है, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कृष्ण जी की कृपा है, मेरी तो कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या, नाम तुम्हारा होगा भाई, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ यार, और तुम काम नहीं दे रहे मुझे। तो बातें करो ना उससे, दोस्ती वाली बातें करो उससे, उसको अपनी बातें उसको रखो। कई बार क्या होता है ना कि जैसे बोला जाता है ना कि माँ भी फीड तब कराती है जब बच्चा रोता है, तो रो तो सही उसके सामने जाके यार एक बार दिल से, कि अपनी बातें रखो उनके सामने कि भाई ये परेशानी है, तुम बता कैसे करोगे। अगर मेरे कर्मा है तो मुझे कुछ इंडिकेशन दो कि मैं अपने कर्मा काटूं, मैं छोड़ दूं फिर रिजल्ट के बारे में। और देना है तो यार कुछ दे यार, कुछ करे आपके लिए, भलाई करे। क्योंकि कृष्ण जी खुद तो नहीं आएंगे, किसी का भला करना है तो आपके थ्रू कराएगा, आपको चूज किया उसने। वो तो किसी को माध्यम बना के भेजते हैं सामने। चलो ठीक है, तो डटे रहिए, विश्वास रखिए। फेथ इतनी बड़ी चीज है कि पत्थर को भी भगवान बना देता है। फेथ ही तो है ये हमारा। जब पत्थर से भगवान हम अपने फेथ के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, तो पैसा तो बहुत छोटी चीज है ना। फेथ रखिए, पैसा भी आ जाएगा। फेथ रखिए, बस नेक से काम करते रहिए, पैसा अपने आप आएगा। पैसा लक्ष्मी जी के पीछे भागने से लक्ष्मी नहीं आती, याद रखिएगा। लक्ष्मी आएगी, अपने आप आएगी। वरना तो भाग भाग के अगर आती ना, तो पता नहीं हमारे बड़ों के पास ही रहते, हम तक पहुंचती ना।
लक्ष्मी अपने आप आएगी, लक्ष्मी के पीछे भागने से लक्ष्मी नहीं आएगी, जितना मर्जी जोर लगा। और जब हम ज्योतिष करते हैं तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी किस्मत कोई लूट नहीं सकता, है ना, किस्मत से ज्यादा मिलेगा नहीं, और वक्त से ना तो पहले मिलेगा ना बाद में मिलेगा। राइट किस्मत होगा तो वक्त में अपने आप आएगा, आप मेहनत करते चलो बस, नहीं राइट पैसा अपने आप आएगा। राइट सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। हर्षा, फिर जैन साहब आ गए, क्योंकि ये ना नंबर कुछ ऐसे हैं मुझे अट्रैक्ट करते हैं जहां मैं देखता हूँ डबल डबल लगा हुआ है, तो मैं कहा इसको पहले पकड़ो भाई, ये सबसे ज्यादा परेशान है। हाँ जी हेलो जी हर्षा, जी, जय गुरुदेव सर जी। जय जी श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैंने भी एक्चुअली पहले पढ़ा है सर न्यूमरोलॉजी, जो लोशो ग्रिड होता है, पर आपका कुछ अलग ही है, मतलब जो कंटेंट है। मैंने आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन की आपकी। अच्छा, हाँ जी सर। तो सर जैसे आपने बताया 492 के जो ट्रेट्स होते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल है या हाँ, फिर प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट तो पावर अप्रोच जो स्ट्रॉन्ग रहती है होता है। उनकी, माइंड बड़ा शार्प रहता है हम लोग। हाँ, तो 816 से भी देखा जाता है ना सर, इंटेलेक्चुअल माइंड या फिर नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच है? नहीं देखा प्रैक्टिकल जाता। अप्रोच है वो, नॉट एनालिटिक माइंड, नॉट रिसर्च माइंड, प्रैक्टिकल पर है। रिसर्च माइंड सर 816 से भी जाना जाता है, और नहीं मैंने बहुत नहीं सारी नहीं ग्रिड्स नहीं में भी देख के नहीं कंपेयर किया है सर, कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं मिलती है। मतलब ये होता है ना सर, अभी नहीं, जैसे एक वो इंसान किसी को, हाँ रिसर्च को, वो किसी रिसर्च को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिसर्च नहीं कर सकते लोग, ये प्रैक्टिकल लोग हैं। ओके, मतलब किसी रिसर्च, किसी प्लानिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ग्राउंड पे उतार सकते हैं। जैसे सर मुझे समझ में नहीं भाई आया। पैरों से क्या करते हो आप? जो दिमाग सोचता हाँ है, हाँ दिमाग ने जी, सोचा कि भाई मुझे पानी पीने जाना है ना, मुझे हाँ पढ़ने हाँ जाना है, तो जाएगा कौन? जी, दिमाग जाएगा, पैर जाएंगे? हाँ पैर जी जाएंगे सर, ना। तो जो हाँ दिमाग हाँ कहता है उसको पैर एग्जीक्यूट करता है, तो ये बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर होते हैं। ओके। तो ये भी हो सकता है कि एक लोशो ग्रिड में या तो लास्ट की जो रो है 816 की, उसमें 2 नंबर्स आ जाए, और 412 में 2 नंबर्स आ जाए, तो लगभग लगभग 70% वो चीजें वहां पे मैनिफेस्ट हो जाती है। हाँ, आप बोल सकते हो, हम फिर परसेंटेज में बात हम कल और परसों करेंगे, आपको बताएंगे हाँ परसेंटेज हाँ आगे। जी सर। तो सर आप नेम करेक्शन का भी कुछ सिखाएंगे या फिर आगे पेड क्लासेस में होगा? नहीं, नेम करेक्शन लोशू में है ही नहीं, क्योंकि जो लोशू ओके हम कर रहे हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी, यहाँ पर नेम करेक्शन नहीं होती। फिर वो इस सिस्टम को क्या किया, चैलेडिन में कन्वर्ट कर दिया नए नेम करेक्शन के अंदर, जी, हाँ क्योंकि ये एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है ना, यहाँ पर नाम करेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, समझ रहे हो बात को? हाँ हाँ। नेम तो ये करेक्शन, एलिमेंट न्यूमरोलॉजी को पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, राइट? नहीं, नेम न्यूमरोलॉजी को पाइथागोरस नहीं बोलते। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का, हाँ हाँ ठीक है। तो वहां पर मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे नाम को चेंज किया जाता है, और नाम चेंज करने से पहले फर्स्ट अल्फाबेट देखा जाता है, ये कोई नहीं देखता। जी फर्स्ट सर, अल्फाबेट हाँ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आधारशिला है आपके नाम की, वो बेस है आपके नाम का, जी, ठीक है। ओके सर। और इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बना दिया है, वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है, और अभी तक पहला ही है, वर्ल्ड का पहला और अभी तक पहला है, 3 साल से, ठीक है। ना किसी ने बनाया, ना कोई अच्छा, बना रहा है, सोच ही नहीं रहा कोई। तो इसके, हाँ, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे बताएंगे, सर अभी आगे? क्लास में बताएंगे, आप जुड़े रहिए। जी आप सर, पहली बार आए हैं, आप जी किसी जी। ग्रुप में हैं हमारे साथ? हाँ सर, मैं आज ही जुड़ी हूँ, ठीक, जो मंगल की क्लासेस है, ठीक है, मंगल ठीक योग, है, और ठीक है, जी ठीक है, सर। आप जुड़े रहिए, वहां पर आपको जी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे जुड़ के, थैंक यू सो मच। मुस्कान, जिनका हो चुका है वो हैंड डाउन कर ले प्लीज, जिनका क्वेश्चन हो चुका है वो हैंड डाउन कर ले। हेलो। हाँ जी, हेलो, जय श्री कृष्ण सर। सर मुझे पूछना था कि इसमें शादी का जैसे होता है कि शादी कब होगी, किसके साथ, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये भी पता चलता है लोसो में? ये लोशु से नहीं पता लगेगा, ये इसके लिए आपको पाइथागोरस सिस्टम सीखना पड़ेगा। सर पाइथागोरस में पता चलता है इससे यस, बिल्कुल कि पता लव लगता मैरिज होगी या है, नहीं? बिल्कुल पता लगता है। भाई लव मैरिज का मतलब क्या है? कि एक ऐसा बच्चा जिसके पास ऐसे नंबर हैं कि वो प्यार और मोहब्बत में जा सकता है ना? तो जो लव करेगा वही तो लव मैरिज करेगा।
और लव करने को कुछ देखो नंबर सर होते हैं आपके पास। 6 नंबर सर जैसे नहीं, एक नंबर से नहीं होता। 6 हाँ, एक नंबर 6 से 2 नहीं होता कि अगर 6 नंबर से अच्छा अच्छा वो बहुत सारे नंबर है। आप ओके पाइथागोरस पढ़ेंगे तो तो मतलब समझ में आएगा। सर पाइथागोरस के मैंने अंदर की हुई है 5 पाइथागोरस। मेजर नंबर होते हैं, 5 माइनर नंबर होते हैं। तो 10 नंबर ये देखे जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी देखी जाएगी, उसका टेम्परामेंट देखा जाएगा, उसका पिनेकल, उसका बर्थ पीरियड कौन सा चल रहा है और इवन नंबर कौन से आ रहे हैं उसके। तब जाके आप डिसाइड करेंगे कि बच्चा लव मैरिज करेगा नहीं करेगा, पता लग जाता ओके मतलब ये लोसू से सर नहीं पता चलता इससे। है। लोशो बना और किसी और चीज के लिए, फ्यूचर आप भी उसको यूज कहीं और कर रहे हो। अच्छा और सर फ्यूचर भी नहीं पता चलता लोसू से। नहीं, तो सर लोसू से सिर्फ ये जो हमारा लोसू से सिर्फ हमें हमारा मतलब कहने को जो प्रेजेंट में चल रहा है वो पता चलता है, हमारी आप पर्सनालिटी किस पता एलिमेंट चलती की है आपके इसमें। अंदर कमी है, क्या डेफिशिएंसी है ना, ट्रेड्स क्या हैं आपके, आप किसके लिए बने हो, ये सारी चीज पता लगती हैं। जैसे डेस्टिनी हमारी है कि हम किस चीज के लिए बने हैं, हाँ जी, जो नंबर्स हैं वो हमारी कुछ डेस्टिनी। नंबर इंडिकेट करते हैं ना आपके पास। यस, फ्यूचर नहीं पता चलता लोसू से हमारा। फ्यूचर नहीं पता लगता, ओके सर सर मेरे लोशो यही से क्वेश्चन लगता, था। बाकी सिस्टम से लगता है। सर सिर्फ पैथागोरस से लगता है। बिल्कुल और लगता है। सर पैथागोरस और वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है। वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम की कोई चीज होती नहीं है वैसे, पहली बात। शास्त्रों में कहीं वैदिक न्यूमरोलॉजी का जिक्र भी नहीं है। ये तो साउथ में अभी 20-30 साल पहले लोगों ने काम किया और उन्होंने सोचा कि कैसे हम ज्योतिष को नंबर्स में कन्वर्ट कर कर हम नंबर फॉर्म में पढ़ा सकते हैं। दैट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी। और इसीलिए मैं आप सभी को लोचू तो मैंने बांध लिया कि जिंदगी भर फ्री पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम पाइथागोरस शुरू करेंगे, वो पेड क्लास होगी हमारी, और जो हमारी पाइथागोरस पेड क्लास करेगा उसी को मेरा 8,500 रुपए का कोर्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, वो उसके साथ पाइथागोरस फ्री करा रहा हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चा ये सोचता है पता नहीं वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या है। नो डाउट उसमें भी काम की चीजें हैं, लेकिन वो ज्योतिष है। वो ज्योतिष को हम नंबर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। जैसे ज्योतिष में होता है ना कि आपका अगर चंद्रमा और सैटर्न इकट्ठे बैठे हैं तो विश्व योग बन गया। अब ज्योतिष में अगर मून और सैटर्न इकट्ठे बैठे तो प्रेडिक्शन निकल कर आती है। इसी तरह से अगर आपके पास एक ग्रिड बनती है वहां भी, उस ग्रिड के अंदर जो चंद्रमा का नंबर है 2 और सैटर्न का नंबर है 8, अगर ये दो नंबर प्रेजेंट है और कोई कनेक्शन बना रहे हैं तो रिजल्ट वही आएगा जो सूर्य और सैटर्न और चंद्रमा का। तो बेसिकली वहां पर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो पढ़ रहे हैं वो ज्योतिष ही पढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, प्योर ज्योतिष पढ़ रहे हैं वहां। जबकि न्यूमरोलॉजी एक अलग कंसेप्ट है। न्यूमरोलॉजी के अंदर ज्योतिष लगता है, लेकिन ऐसा नहीं प्योर वैसे ही लगता है जैसे ज्योतिष है, ऐसा नहीं। अंक शास्त्र अपने आप में शास्त्र है, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको भी मैंने फ्री पढ़ाना छोड़ दिया, मतलब फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया है कि अब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, क्योंकि वैदिक में पैसे खराब करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक न्यूमरोलॉजी के नाम पर अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो उससे निकल के कुछ नहीं आएगा। हाँ, योगा सीख जाओगे, कुछ कम्बिनेशन सीख जाओगे, उसकी जरूरत आती है, आप उससे कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखकर अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं कह सकते। आप ये बोलो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर हूं, आप ऐसा बोल सकते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है न्यूमरोलॉजी। ठीक है, ओके सर थैंक यू सर। मोहिनी। राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। पहले तो थैंक यू सो मच, मेरा एस्ट्रो सेज में हो गया है। आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग है जी। सर आपने कहा था 6 महीने मेहनत कर लो हो जाएगा, पूरे 6 महीने बाद मेरा हो गया। भाई देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात मैं क्यों बोलता हूँ, मेरे हर स्टूडेंट का किसी भी कहीं भी वो इंटरव्यू दे लें उसका सिलेक्शन होता ही होता है। दो रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन है आपकी मेहनत, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ता है मेहनत करता है, ठीक है। दूसरा यह है कि आपके पास इतना रिच कंटेंट हम आपको सिखा देते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं आपको इंटरव्यू में फेल कर दे। ये तो मैं दावा के साथ बोलता हूँ।
तीसरी और बड़ी चीज ये होती है कि जब आप बोलते हैं ना एक्स्ट्रोग्लेसिस से पढ़कर आए हैं, आप डॉक्टर नागेश तनवर सर से पढ़कर आए हैं, तो जब हजारों बच्चे वो इंटरव्यू ले चुके हैं, हजारों बच्चे उनके प्लेटफॉर्म पर हमारे पढ़ाए हुए काम कर रहे हैं, अब उनको पता है कि यहाँ से पढ़कर आया तो सीख कर ही आया होगा, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। कहते हैं ना, एक धीरे धीरे करके एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है। आज के डेट में भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, कृष्ण की कृपा से इतनी ब्लेसिंग बन गई है। मेरा सर्टिफिकेट आप कहीं भी किसी ऐप में जाकर दिखाएंगे, बोलेंगे यहाँ से पढ़कर आए हैं, तो 90% सिलेक्शन तो आपका तभी हो गया। जी, मैंने भी उनको बताया था तो बोले अच्छा उन सर से सीखा है, मैंने कहा हाँ मैंने उनसे सीखा है। सब जानते हैं अब, क्योंकि देखिए आप अब हर बार देखते हैं ना वो, अब जैसे एस्ट्रो टॉक की बात है, हजारों बच्चे मेरे 1000 से ऊपर बच्चा काम कर रहे हैं। सर उसमें भी जाना है मुझे, एस्ट्रो टॉक में भी करते हैं। एस्ट्रो सेज में भी कई सौ बच्चे काम कर रहे हैं। अब वो इतने इंटरव्यू ले चुके हैं, पता है कि कहाँ से, वो देखते हैं ना कहाँ से पढ़कर आया। हर तीसरा चौथा बच्चा बोल रहा था कि नागेश सर से पढ़ के आया हूँ। मुझे मेरे पर्सनली नाम से जानते हैं वो सारे ऐप वाले हिंदुस्तान में जितने भी ऐप पर्सनली नाम से जानते हैं मुझे। तो पता है कि बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है, रिच कंटेंट बच्चे के पास है, तो वो रख लेते हैं। उनको पता है कि यार ठीक है, अभी सोचता बोलना नहीं आता है, होता अभी पॉलिश नहीं है, तो आने वाले समय में हो जाएगा। कंटेंट तो आपके पास है ना। हाँ क्योंकि अभी ये मैंने भी अपना एक्सपीरियंस 6 मंथ ही लिखा, क्योंकि 6 मंथ का ऑप्शन नहीं था, लेकिन बताया तो मैंने उनको 6 मंथ ही, तो बोले कि ठीक है आप वो कर सकते हो, किसी का मतलब एक 3 कार्ड निकाल के आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। मैंने कहा प्रेडिक्शन तो बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन यार अच्छा रीडिंग देखिए, मैं वैसे ऐसी बात सिखानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बच्चों को बोल देता हूँ कि यार तुम्हारी जॉब लग रही है ना, तो बोल देना बेशक तुम 6 महीने से किया, 1 साल बोल देना उनको, ठीक है, सर्टिफिकेट मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे पता, अब मैं क्यों बोलता हूँ ऐसा, मेरा पर्पज ये नहीं है कि मुझे अपनी मेरा कोई लालच है, मेरा तो अपना कोई लालच ही नहीं है। मुझे इतना पता है कि मेरा बच्चा जो पढ़ के जा रहा है ना, स्टूडेंट, उसको मैंने इतना कंटेंट दे दिया, अगर उसने सीरियसली 2-3 महीने पढ़ाई कर ली ना, तो इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, अगर आपने 3 महीने मेरा कंटेंट जिस हिसाब से मैंने समझाया सिखाया ना आपको, अगर आपने सीरियसली पढ़ लिया, तो इतनी गारंटी है कि आप 3 महीने जो मेहनत करेंगे ना, जो 3 साल से बच्चा काम कर रहा है, उसके इक्विवेलेंट आप करेंगे। जी सर, मैं रोज प्रेयर करती हूँ कि अभी आप वीडियो ना हटाएं, और वो वीडियो मैं अभी सुनती रहूँ 4-5 महीने नहीं और हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, मैं रोज आप प्रेयर सुनते करती रहिए, हूँ कि अभी सुनते सर रहिए। वीडियो ना हटाए। ऐसी इतने छोटी पीरियड के लिए क्यों भगवान को याद करना भाई? नहीं नहीं सर, आप हमारे लिए भगवान ही है, नहीं इसलिए नहीं, हम आपको हम आपसे कभी भी वीडियो नहीं हटाते, 1 साल का हम टाइम देते हैं, उसके बाद भी अगर हमने हटा दी है, कुछ बच्चे अगर बोलते हैं कि सर मैं नहीं देख पाया, तो हम ये पूछते हैं कि भाई कितने टाइम के लिए चाहिए। पर्पज ये नहीं है हमें कि भाई हमें कोई लालच है, पर्पज ये है कि जिसने 1 साल में नहीं पढ़ा, तो आगे क्या पढ़ेगा वो, समझ रहे हो? सही है, ये बात भी सही है। हाँ। और हमारा आप देखिए, हम कहीं वीडियो को अपना रखते हैं तो हमारा पैसा लगता है, वहां पर डाटा लगते हैं ना, स्टोरेज लेते हैं तो हमारा पैसा लगता है। तो एक ऐसी चीज पे पैसा खर्च करना कि जो बच्चे के काम ही नहीं आ रहा, तो क्या फायदा है? हाँ, बच्चे कुछ बोलते हैं कि सर शादी थी, कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस थी, कुछ जो भी थी, हमें और 6 महीने दे, हम दे देते हैं। हमारा पर्पज ये नहीं है कि हम आपसे वीडियो छीन लें, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे करते हैं 3 महीने के लिए देते हैं, अब आप देख नहीं पाते, आपको नॉलेज नहीं आती, फिर आप दोबारा सीखते हो, फिर पैसा चार्ज करते हैं। तो हम जिंदगी में एक कोर्स का, हमने जिंदगी में एक ही बार पैसा लिया है, दोबारा पैसा नहीं लेते कभी। जी। ठीक है, तो देखते रहिए और निश्चित। सर अभी आज का मैंने आज पहली क्लास मैंने अटेंड करी थी, मैं इसकी जो न्यूमरोलॉजी की। ओके। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि हम ये जो नंबर लिखते हैं कि एक बार इसको डेस्टिनी नंबर और वो नहीं लिखते, पर अब मैंने इससे पहले जो सीखा था तो उन्होंने तो सारे नंबर लिखवा दिए थे कि डेस्टिनी नंबर भी लिखो, ये भी लिखो। तो वो जो 90s के बच्चे हैं तो उनके तो बहुत सारे 9 आ गए, तो मतलब वो बच्चे तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते फिर। अब तो जिस वही मान बात है लीजिए ना। जिसका 9th में है या 9 है, तो 9 और डबल 9 तो 4 टाइम 9 आ गया उसका, तो हाँ जी, हाँ जी, वो तो बिल्कुल 4 टाइम 9 वाले बच्चे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो तो इतने ज्यादा एग्रेसिव या इतने ज्यादा वो रहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल। समय अपने उसमें चलते रहेंगे। तो इसका मैं वही सोच रही थी कैसे करेंगे। मैंने आपसे एक बार और भी पूछा भी था तो उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया था, लेकिन कल आप कह रहे हो रेमेडीज बता के आप उसको, आज आपने काफी कुछ बताया, और कल कल भी करेंगे आप ना अगर रेमेडी, आप कल करेंगे, रेमेडीज करा के, कल हाँ, करेंगे रेमेडीज। रेमेडीज बता के और जो और भी जो कमियां हैं उसको भी वो कर सकते हैं। ठीक है, कल करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो
सोनिया जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री कृष्ण सर। अभी बस पूजा के बाद कोई हैंड रेज ना करे, क्योंकि 4-5 लोग हैं, बस इन्हीं का क्वेश्चन दे पाऊंगा, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। हाँ जी। और मैं सुबह 10 बजे 11 बजे से निकला हूँ, अभी आया था, जस्ट आते ही पानी भी नहीं पिया था मैंने, मैं क्लास रन में बैठ गया। हाँ जी, ये था डेडिकेशन पढ़ाने की। मतलब जिस हालात में मैं आया था ना, तो मैं बैठ भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे पढ़ाने का मजा आता है, वो डेडिकेशन है, मतलब मैं जीता हूँ पढ़ाते वक्त। ये मेरी स्टेट ऑफ मेडिटेशन होती है, इसलिए मुझे मजा आता है। यस सोनिया बोलो। सर मेरी एक इमरजेंसी है, एक्चुअली मेरी मदर को ना लास्ट ईयर हार्ट अटैक आया था। हाँ। और आज उनको मतलब कल रात से थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है फिर से लेफ्ट साइड में। ओके। और आप मुझे कुछ सजेस्ट कर पाएंगे कि एक्चुअली वो लोग यूपी में रहते हैं और मतलब डॉक्टर तक पहुंचने में दिल्ली में उनको टाइम लगेगा, मतलब हम लोग उनको इमरजेंसी में दिखाना चाहते हैं फिर अभी, लेकिन तो अभी रात में पहुंचने में टाइम लगेगा, तो आप कुछ सजेस्ट कर पाएंगे क्या इस टाइम पे? देखिए क्या होता है कि मदर है, तो आप अगर आपने कुछ करना है तो आप मून के मंत्रों को चैंट करना शुरू कर दो। मून के? हाँ, मून के मंत्रों को चैंट करो, कोई भी मंत्र मून का ले लेना, फिर उसको चैंट करो। और जब भी शुरू करेंगे तो 108 बार उसको करना ही करना है ना, 10-15 मिनट लगेंगे आपको, तो मून ठीक। के मंत्रों को चैंट करो, बस इतना करना शुरू कर दो। सर मतलब उनको अभी के अभी ले जाएं, एक्चुअली कुछ अरेंज ही नहीं हो पा रहा है उनको ले जाने के लिए, तो सुबह ही निकल पाएंगे शायद। कोई बात नहीं, आप मून के मंत्र को चैंट करेंगे, मून इज योर मदर। जब आप उसकी मदर की मून की चैंटिंग करते हैं, तो कहने की मदर को ब्लेसिंग जा रही है, तो इस इंटेंशन के साथ कीजिएगा कि ये जो एनर्जी है मैं अपनी मदर तक भेजना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा ठीक कर है। दीजिएगा। ठीक है सर, हो ओके। जाएगा। और ठीक है। सर एक चीज और, सर मेरा जो आपने टैरो कार्ड थे ना वो अभी तक आए नहीं है, जो मैंने लास्ट कोर्स किया था ना स्विच वर्ड का। अच्छा, तो आप ना जो नंबर होता है ना मेरा ऑफिस का, देखिए कोई भी ऐसी चीज होती है ना, तो आप मेरे ऑफिस के नंबर पर फोन करके उनको बुला करें। तो सभी को मैं बोलता हूँ कि जो मेरा ऑफिस का नंबर है 9310886428, ओके सर। इसको नोट कर लीजिए। ग्रुप, हर ग्रुप में वो ग्रुप एडमिन है, वो सारा ओके। बैकएंड ना वही संभालते हैं, किसी को कार्ड गए नहीं गए, है ना, जो भी चीज होती है, जो प्रोडक्ट है, जो परचेज सेल परचेज करते तो वही देखते हैं, मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक। तो आप अपना नाम बता देना कि मैं इस ग्रुप से हूँ, मेरा ऐसे जो ऑफर में मिला था वो मेरे पास नहीं आए, तो आपको डिस्पैच हो जाएगा। ठीक सर और ये मंत्र का जाप कितनी बार करना है है, सर? 108 बार। ओके, अभी बैठ के करना अभी स्टार्ट? बैठ के कर लो, जब भी करेंगे आपको हो सकता 2 घंटे बाद फिर याद आ जाए माँ की, तो फिर 108 बार करेंगे, सुबह मॉर्निंग में फिर 108 बार करो, 108 बार करो। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। विरुशाली, अब इसको क्या बोलेंगे, मुझे प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रही इसकी नाम की करनी। वृशाली। विरुशाली। ओके, वी हाँ, साइलेंट रखा हुआ आपने। वी साइलेंट नहीं नहीं, एक्चुअली सर नाम ही वैसा है। अच्छा, वृशाली नाम है आपका ना फिर? हाँ, वृशाली, VRU, वी वृशाली। साइलेंट। अच्छा, वृशाली, क्या मीनिंग क्या होता है इसका? वृशाली का मीनिंग नहीं एक्चुअली मुझे भी नहीं इतना, सिर्फ इतना ही पता है कि कर्ण के वाइफ का नाम वृशाली था तो उसकी अच्छा अच्छा, हिस्ट्री। बढ़िया, नहीं यूनिक नेम है ना। तो ऐसे लोग बोलते हैं। अच्छा हाँ, एक्चुअली मुझे भी बताया गया है कि उसके वाइफ की हिस्ट्री थी कि वो दानशूर था, वो हाँ, करता था, पर उसके वाइफ का उसको सपोर्ट था, इसकी वजह से करता था, तो इसके लिए वो मतलब उसे हैट्स ऑफ है उसके वाइफ को नहीं ऑब्वियसली ऐसे वो। ये तो बस सच्ची बात है कि एक मेल कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसको फीमेल सपोर्ट ना करे। ऐसी तो ना कहावत बनी है कि एक सक्सेसफुल लाइट चली गई है। हेलो, मुझे सुन पा रहे हो आप?